ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो बेसिकली ये जो संसार है इसे भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम बताया है ना। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवंति महात्मा संसिद्धिम पराम गतिम। जो महात्मा जन होते हैं, जो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। संसिद्धिम परमाम गतिम, उनको परम गति की प्राप्ति होती है, वो मेरी प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वो दोबारा इस जो दुखालयम अशाश्वतम जगत में नहीं आते। तो ये संसार में दुख है, लेकिन व्यक्ति को दुख दिखता नहीं है, उसे सुख दिखता है। उसे क्या लगता है, अरे सुख तो है संसार में, बढ़िया है, जिए खाएं मजे करें, क्या प्रॉब्लम है, जीने में प्रॉब्लम क्या। कई लोगों को बोलो अरे कुत्ते बन जाओगे अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो, अगर तुम अपने जीवन में कर्म का विधान नहीं समझोगे, केवल भोगों में लगे रहोगे, तो अगला जीवन हो सकता है कुत्ता बन जाओ। प्रभुपाद बोलते थे लोगों को। तो कुछ महान जो है ज्ञानी जन होते हैं, बोलते हैं कि कुत्ता बनने में क्या प्रॉब्लम, कुत्ता बन जाएगा, कुत्ता भी तो अच्छा है। किसी को चिंता नहीं है अगली योनि के बारे में, वो खुश है इसी संसार में दुखालयम अशाश्वतम में। वह देख नहीं पाते कि इस संसार में दुख है। ऐसे लोग जो है ना, लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते, कर्म के विधान से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है अरे ठीक है, खाओ पियो मजे करो और इस संसार में जो है जियो, आनंद लो, है ना। इनका कुछ लोग जो होते हैं उनकी फिलॉसफी होती है इंजॉय लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स, है ना। ईट ड्रिंक एंड मेट, एंजॉय इग्नोरेंस। वो जो है अपने जीवन को आध्यात्म से, कर्म से, विधानों से और जो है इन सब चीजों से अलग रखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं बस ये जीवन मिला है, बस को जियो, आनंद लो, मजे करो, और कुछ नहीं है जीवन में, इसके बाद किसने क्या देखा। और वो जानना भी नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है जान जाएंगे तो शायद हम भोगों से दूर हो जाएंगे। तो बोलता है अरे नहीं नहीं, आप लोग भी किसी को प्रचार करते होगे, अरे मत खाओ नॉनवेज, किसी जीव को जो है हत्या करना ठीक नहीं है।
तो बोलते हैं अरे भैया तुम मत ही बताओ, तुम बोलोगे तो हमारा नॉनवेज छूट जाएगा। ऐसे लोग होते हैं। वो बोलते हैं अरे तुम मत बताओ, क्यों? क्योंकि सुनेंगे तो उनके दिमाग की बत्ती जलेगी, इसलिए वो चाहते ही नहीं बत्ती जले, और वो चाहते हैं मैं खाते पीते मजे करते रहूं, जीवन जीते रहूं, कौन परेशान होगा। उनको क्या लगता है, अगर हमें नहीं पता होगा तो इसके जो हमारे ऊपर रिएक्शंस हैं उनसे हम बच जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था जी। कई बार ऐसा होता है ना, हम भी जाते कहीं पे, बोल देते अरे हमको तो पता ही नहीं था जी यहाँ आना है कि नहीं आना है, हम तो आ गए, हमको क्या मालूम यहाँ पे ऐसा करना। तो वो लोग बोलते हैं अरे आप आते हो, अमेरिका में आए हो या कहीं पे भी बाहर जाते हैं, तो वहां के विधानों को हमें पता करना पड़ता है, तभी हम वहां जा सकते हैं। अगर वहां जाके बोलेंगे अरे हम तो जो है लेफ्ट साइड गाड़ी चलाएंगे, तो उनके यहाँ तो राइट साइड गाड़ी चलती है, तो हमको तो पता ही नहीं था बोलेंगे, और हम तो उल्टी साइड गाड़ी चलाएंगे, तो क्या होगा, हमारा चालान भी कटेगा, हमको पनिशमेंट भी मिलेगी, सजा भी मिलेगी। वो ये नहीं बोल सकते कि तुमको नहीं पता था, तो तुम्हारा हम छुट्टी दे देते। बच्चा अग्नि में हाथ डाल दे और बोले अरे मेरे को तो पता ही नहीं था ये जलाती भी है करके, तो अग्नि क्या बोलेगी, भाई हम तारा तो हमारा तो काम है जलाना, तुम हाथ डालो चाहे नहीं डालो। उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे हमको पता नहीं रहेगा ना, तो हमको छुट्टी मिल जाएगी, हमको भगवान उसका दंड नहीं देंगे। परंतु उन्हें मालूम नहीं है कि दंड तो दंड है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे जानकारी से करो या अज्ञानी से करो, है ना। तो इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं, जो मंद लोग होते हैं, जो केवल भोगों में फंसे रहते हैं इस संसार में। वो भगवान को जानना भी नहीं चाहते, और उनको बस जीवन मिला है भोगने के लिए, दुख सुख में फंसे रहते। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आशावादी होते हैं। उन्हें लगता है संसार में ठीक है दुख है, लेकिन सुख भी है, और आशा करते हैं कि मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। प्रयास करते हैं अपने जीवन को सुखी करने के लिए, अलग अलग अनुष्ठान करेंगे, प्रयास करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, केवल उतना ही फॉलो करेंगे अध्यात्म को जिससे उनके जीवन का दुख चला जाए, है ना। ठीक है हमको क्या करना है, बस हमको बता दो जी हमारे घर में कैसे सुख शांति आएगी, बस, और क्या, हमको इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, हवन करा लेंगे सुख शांति के लिए, एक आध दो व्रत भी रख लेंगे, उपवास भी कर लेंगे, मंदिर भी चले जाएंगे, लेकिन केवल इसलिए जाएंगे ओ मेरे जीवन का सारा दुख दर्द दूर कर दो भगवान, दुख तो है इस संसार। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, आशावादी। आशा रहती है कि इनके जीवन में सुख आएगा, है ना। वो सुखों के लिए प्रयास पूरा जीवन मेहनत करते हैं, पूरा जीवन, है ना। तदतपि न मुच्चे आशा पिंडम, है ना। क्या कहते हैं हमारे जो है शंकराचार्य जी, वो कहते हैं कि हाँ, बड़ा सुंदर उनका एक होता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशः विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृध्वा दंडम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। अंगम गलितम, अंगम अंग गल रहे हैं, पलितम मुंडम, बाल भी जा चुके सर से, टकला हो गया व्यक्ति। दशः विहीन जातम तुंडम, उसके जो है ना दांत जा चुके हैं, अब दांत भी नहीं बचे। वृद्धो याति गृत्वा दंडम, अब बूढ़ा हो चुका है, उसने अब डंडा हाथ में धारण कर लिया है। तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, तभी भी आशा गई नहीं है। उसको क्या लग रहा है, सुख तो मिलेगा, सुख मिलेगा अभी। अभी ऐसा नहीं है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा जो है दांत जा चुके हैं, बाल जा चुके हैं, लेकिन सुख तो जीवन में है। मैं प्रयास करता हूँ तो सुख मिल जाएगा। बुढ़े बुढ़े लोग भी प्रयास करते हैं अपने घर के लिए, अरे इसकी जॉब लग जाए, मेरे पोते का ये हो जाए वो हो जाए, आशाएं रहती हैं इसका, बस अब आखिरी एक इच्छा है, मेरे पोते की शादी हो जाए बढ़िया, मैं नाती का मुंह देख लूं, मेरी इच्छा है। क्यों इच्छा है भाई, आशा है ना, सुखी होंगे देख के। तो ये आशा जो है ना, ये आशावादी के लक्षण है। उनके आशाएं कभी खत्म ही नहीं होती है, सदा सदा आशा बनी रहती है कि हमारे जीवन में सुख आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपने केवल भोगों के लिए अपने आप को मेंटेन करते हैं। जवान दिखना है उनको, उनको डॉक्टर के पास जाना है,
उनको योगा करना है, उनको जो है ना ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो केवल बढ़िया भोग भोग दिलाएं उन लोगों को, भले बुड्ढे क्यों ना हो गए। तो वो भोगों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और वो उनको क्या लगता है भोगों में सुख है, कैसे भी करके मैं भोग लूं, गोली गोली खाएंगे लेकिन भोग भोगेंगे जरूर। तो आशावादी लोगों के ऊपर होते हैं निराशावादी लोग। निराशावादी वो, अब उनको आशा नहीं है इस संसार में, दुख नहीं है, सुख नहीं है संसार, उनको मालूम है अरे ये संसार तो दुख है, केवल दुख, इसमें सुख कहाँ है। वो बोलते हैं कि जो है ठीक है, जीवन मिला है, जियो, कर्म करो अपने अपने, लेकिन इस संसार में तो दुख ही दुख है, संसार से सुख नहीं मिलेगा। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना। और सभी को ये मतलबी समझते हैं निराशावादी लोग। वो बोलते हैं अरे ये भी सब मतलबी, सब मेरे से जो रिश्ता रख रहे हैं सब मतलबी है। ये मेरे को बस यूज करना चाहते हैं, अकेले रहेंगे उनको, हाँ उनको कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं है। और बहुत ज्यादा आसक्ति भी नहीं रखेंगे संसार में, क्योंकि आशा ही नहीं है ना, दुख है संसार में, उनको ये मालूम है। करना क्या ये नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि संसार में दुख है। दुख है, क्या करे, बस अब भगवान ने जो दुख दिया इसको जियो, खत्म करो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आती। ये थोड़ा बहुत जो होते हैं ये मतलब इनसे बेटर होते हैं, जो निराशा, आशावादी से बेटर होते हैं निराशावादी। हाँ, आप बोलो अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, आशा रखना तो ठीक है, नहीं नहीं, अध्यात्म में जो है ना, संसार से जितना हम आसक्ति कम रखें उतना अच्छा। तो जो आशावादी है वो संसार से एक्सपेक्टेशन रखता है, आसक्ति रखता है, हाँ हाँ मेरे को सुख मिलेगा, मैं घूमने चले जाऊंगा, एक दिन तो मेरा सपना है अमेरिका में जॉब करूंगा, यूरोप जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। तो वो संसार में अपनी आसक्ति को फंसा के रखा है, उसको आशा है, उसने सपने देखे हैं। लेकिन निराशावादी जो होता है वो कोई सपना नहीं देखता, उसको बोलता है अरे भारत में रहो चाहे वहां जाओ, सब जगह दुख ही दुख है, लोग मतलब ही हर कहीं मतलब ही, सब बेकार है, पूरा संसार गंदा है। तो निराशावादी जो होते हैं वो संसार में आसक्ति नहीं रखते, तो इसलिए बेटर है, अध्यात्म की दृष्टि से बेटर। वो जिज्ञासा थोड़ी बहुत रहती है उनके अंदर, ठीक है, दुख तो है, लेकिन मैं करूं क्या, अकेला अकेला, अकेले अकेले रहेंगे, पेड़ों को पानी देंगे, हैं वाइल्ड लाइफ में फिर भी थोड़ा सा अपना समय लगाएंगे, अरे इनसे अच्छे तो कुत्ते हैं, वफादार तो हैं कम से कम, इनसे अच्छा तो चिड़िया है, आती है मेरे घर में। इस तरह का उनका दिमाग का संतुलन होता है। ये होते हैं निराशावादी। है ना। वो क्या करेंगे, अलग अलग वाइल्ड लाइफ में अपना दिमाग लगाएंगे, जानवरों को पालेंगे, जगह जगह जाएंगे, और जो है जो पशु हैं, जो पीड़ित पशु हैं उनको देखभाल करेंगे, और वो बोलेंगे कि पेड़ों को पानी दो, है ना, हरी भरी पेड़ों पत्तियों के साथ रहो, यही ठीक है, लोगों से तो अच्छे ये भले, इनका ये कहने का अर्थ है, ऐसे लोग। तो ये होते हैं निराशावादी। तो निराशावादी से ऊपर आते हैं अब आध्यात्मवादी। जो निराशावादी, जो दुखी दुखी दुख देख लिए हैं, उनको कोई संसार में मतलब नहीं है, उनको उनसे ऊपर होते हैं फिर ये आध्यात्मवादी। आध्यात्मवादी में वो लोग जो है ना सोचते हैं कि इन सब से ऊपर एक भगवान है जो हमें सुख दुख देता है ना। इन सब से ऊपर है जो भगवान है, जो हमें सुख दुख देता है। हमें पता करना चाहिए कि अपने जीवन में हमें करना क्या है ना? वो ये कुत्ते बिल्लियों के चक्कर में नहीं रहते हैं, वह अपने संसार में कुछ, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इनकी अब कैटेगरीज बनी हुई है, अध्यात्मवादियों में बहुत सारी कैटेगरीज है। अध्यात्म में बेसिकली सबसे पहले तो दो पार्ट कर लेने चाहिए। एक वो जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, और एक वो होते हैं जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान को ये मानते हैं उनका कोई रूप नहीं है, वो कोई जो है ही इज नॉट अ पर्सन, वो इम्पर्सनलिस्ट है। वो भगवान को निराकार मानते हैं, और वो अलग अलग, और निराकार में भी बहुत सारे भेद है, इसलिए हम ऊपर ही ऊपर दो पार्ट कर लो। पहले आध्यात्मवादी में साकारवादी, और एक होते हैं निराकारवादी। बहुत मिलेंगे निराकारवादी में,
आपको समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि निराकारवादी है कि साकारवादी, है ना। बहुत मुश्किल होती है, इतनी जल्दी किसी को भी उसके फिलॉसफी को नहीं समझा जा सकता। अब जो भी अध्यात्मवादी होता है वह प्रयास करता है कि मैं इस संसार के दुखों से दूर हो जाऊं और अपने जीवन का उद्धार कर लूं, भगवान की प्राप्ति कर लूं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाऊं, मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। ये अध्यात्मवादियों का जो है टारगेट होता है। आध्यात्मवादी में जो साकारवादी है, जो वैष्णव सिद्धांत को मानते हैं, उनका टारगेट होता है कि वह भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति करें और वो भगवान की सेवा करें, भगवान को पर पुरुष के रूप में वो पूजा करते हैं। और जैसे जो हमारे सिद्धांत है, बेसिकली हम लोग सब जो है वैष्णव सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। भगवान से अपने संबंध की तलाश में रहते हैं हम, कि मेरा भगवान से संबंध क्या है। हम भगवान से अलग अलग जो है 12 प्रकार के रसों में आस्वादन करते हैं अपने जो संबंध का, है ना। शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, और जो विभिन्न है ना, इस प्रकार के 5 मुख्य रस जो बताए गए, है ना। तो भगवान से ये जो संबंध होता है ये भक्त का होता है, वैष्णव सिद्धांतों में होता है। और वह चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान को विग्रह में दर्शन करता है वो, भगवान को नाम में भी वो जानता है कि भगवान अपने नाम से अलग नहीं है। भगवान और भगवान का नाम एक ही है। जितना जितना भगवान का नाम गुण रूप लीला का श्रवण करूंगा, उतना उतना मैं शुद्ध होऊंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। और वो जानते हैं कि भगवान इस संसार में भी हैं और भगवान आध्यात्मिक संसार में भी हैं। वो अपने एक पुरुष के रूप में वहां पे रहते हैं और इस संसार में वो एक अपनी शक्ति के रूप में रहते हैं, है ना। इस संसार में वो खुद भी आते हैं अलग अलग युगों में लीला करने के लिए। इस तरह के सारे सिद्धांत जो हमारे सिद्धांत है वो सब जानता है वैष्णव। तो हम वैष्णव सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, है ना। हम अब अन्य सिद्धांतों की बात करते हैं, है ना। तो देखो, भगवान के जो है प्राप्ति के 4 सिद्धांत बताए गए हैं, है ना। ये भगवान के प्राप्ति के नहीं, बेसिकली वैष्णव दर्शन के सिद्धांत है। जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो भगवान के प्रति जो दर्शन है उनका फिलॉसफी क्या क्या है, तो हमने कल चर्चा करी थी। शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, ये 4 सिद्धांत बताए गए। 3.28.41, 3:28-41 में ये 4 सिद्धांत बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अद्वैत मीन्स दो नहीं एक, है ना, दो नहीं एक। द्वैत मीन्स दो, है ना। तो इस प्रकार के सिद्धांत। तो जो आध्यात्मवादी हैं उनमें निराकारवादी जो होते हैं, अब निराकारवादी की भी हम कैटेगरीज में चले जाते हैं। निराकारवादी जो होते हैं, निराकारवादी में एक होते हैं शून्यवादी, एक होते हैं निर्विशेषवादी, है ना। शून्यवादी जो होता है वो बोलता है कि कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। कई लोग तो उसमें ऐसा कहते हैं कि आप जो हो, आप एक्चुअल में यहाँ नहीं हो, ये केवल इल्यूजन है, ये केवल सपना है, सपने में हो आप, इस संसार में सपना चल रहा है, सपना देख रहे हो, सब कुछ शून्य, कुछ है ही नहीं, हम और आप कुछ नहीं रहने वाले, भगवान भगवान सब एक है, खत्म है, कुछ नहीं, शून्य। मृत्यु हुई, सब खत्म, कुछ नहीं बचने वाला। और वो सब जो है अपनी इच्छाओं को शून्य करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मन को भी, मन से सारी इच्छाओं को शून्य कर दो, विचारों को शून्य कर दो, खुद को भी शून्य कर दो, संसार को भी शून्य कर दो, बस शून्य शून्य, चारों तरफ जीरो 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 जीरो। और उसके फिर जो है जीवन में भी जीरो मिलना चालू हो जाते हैं। कुछ मिलता ही नहीं उनको संसार में, हाँ। लेकिन देखो, ऐसा है कि शून्य एक्चुअल में हो नहीं सकता ना। मनुष्य की इच्छा कैसे शून्य हो जाएगी, शून्य कैसे हो जाएगी आखिर। तो मनुष्य का ये स्वभाव है कि इच्छा करना, और अगर कोई इच्छा कर रहा है कि मुझे शून्य की इच्छा चाहिए, तो ये भी एक तरह से इच्छा ही है। मुझे शून्य करना है, ये इच्छा है, तो ये भी एक इच्छा है कि मुझे शून्य करना है। तो इच्छा रहित तो हुए नहीं हम। इच्छा कर रहे कि कोई इच्छा ना हो, लेकिन ये इच्छा करना भी तो एक इच्छा ही है। जब हम
ऐसे लोग क्या होता है, ध्यान में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने अंदर के सारे विचारों को खत्म करें, वितम खत्म करें, लेकिन ये बहुत मुश्किल है ना। और जो है, ये इनका ये लगता है कि इनका जीवन जब खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब जीरो हो जाएगा, 0/0। तो ये होता है शून्यवादी। ठीक है। शून्यवादी जो थे वो बुद्धिस्ट शून्यवादी होते हैं जनरली, है ना। उनकी फिलॉसफी शून्य की है। अब हम इधर आ जाते हैं निर्विशेषवादियों। जो निर्विशेषवादी होते हैं, इनका फिलॉसफी होता है कि कुछ भी विशेष नहीं है, न भगवान विशेष है, न संसार विशेष है, न हम विशेष है, कुछ भी विशेष नहीं, नथिंग इज इम्पोर्टेंट। बोले क्या रखा है, बस भगवान को मानते जरूर हैं, वो लॉ ऑफ कर्मा को जरूर मानते हैं, और वह जो है, जो बेसिकली भगवान को निराकार मानते हैं। इसमें क्या है, इसकी भी दो कैटेगरीज है, निर्विशेषवादियों की भी दो कैटेगरी, एक होती है ब्रह्मवादी और एक होते हैं मायावादी। ठीक है। ये सब निराकारवादी है, इनको भगवान के आकार से कोई लेना देना नहीं, है ना। और ये जो है, भगवान को साकार रूप में नहीं पूछते हैं, लेकिन भगवान को मानते तीनों के तीनों है, निराकार, निर्विशेषवादी, मायावादी और आपके जो हैं ब्रह्मवादी, ये सभी भगवान को मानते हैं। वो एक ईश्वर है, वो एक परमात्मा है, वो एक अल्लाह है, वो एक शक्ति है, ये सब मानते हैं, है ना। लेकिन ये लोग निराकार है, भगवान को साकार रूप में नहीं मानते। तो इनको कहते हैं, सबसे पहले टॉप में हो गए निर्विशेषवादी, जो कुछ भी विशेषता नहीं जानते हैं। लेकिन इनके अंडर में आते हैं एक ब्रह्मवादी और एक होता है मायावादी। तो ब्रह्मवादी क्या होते हैं? ब्रह्मवादी जो होते हैं, वो भगवान को एक ब्रह्म मानते हैं, एक ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति जिसे हम कहते हैं, जो हम वैष्णव सिद्धांत में बताया गया, भगवान के वपु से एक ज्योति निकलती है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उसी ब्रह्म ज्योति से वही एक शक्ति है जिसे ब्रह्मा जी शक्ति पाते हैं, और हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी उसी शक्ति से जो है अपने इस संसार में रचना करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान केवल ब्रह्म है, ब्रह्म एक, समझ लीजिए, एक शक्ति, एक प्रकाश है, उसी से सब कुछ काम हो रहा है, और हमें कहाँ जाना है, हमारा टारगेट भी है कि हम उस ब्रह्म में लीन हो जाएं। तो इनको कौन सी मुक्ति चाहिए होती है? ब्रह्म लीन होना है इनको, जिसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं, है ना। ये एक दिन आएगा, मैं और भगवान दोनों, मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, मैं, मेरी ज्योति निकलेगी ऐसे आत्मा की, और जाके भगवान में प्रवेश कर जाएगी। जैसे कई बार देखा गया है, महाभारत और रामायण में दिखाते हैं, है ना, वो मरा तो उसकी ज्योति निकली और भगवान के अंदर चली गई तो लीन हो गया वो भगवान के अंदर। ऐसा नहीं होता, भगवान अलग रहते हैं सदा सदा, और भगवान के, हम जो है, हमारी आत्माएं जो होती हैं, हमें, हम भी सब अलग सदा सदा अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखते हैं सदा। तो ब्रह्मवादी निराकारवादी होते हैं, वो सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो भगवान को स्वरूप में नहीं मानते, इसलिए भगवान की सेवा भी नहीं करते, बचे रहते हैं, है ना। भगवान को अगर स्वरूप मानोगे तो मंदिर जाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, और अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं, यज्ञ, है ना, उनका अभिषेक करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग भगवान को मानते ही नहीं है, नहीं नहीं, भगवान साकार तो है ही नहीं ना, ये तो मूर्ति है खाली। ये लोग, बेवकूफ लोग, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति थोड़ी, भगवान तो एक प्रकाश है, एक शक्ति है, वह सबका चला रहे हैं, सभी को वही शक्ति दे रहे हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं कि जो है, ध्यान और एकाग्रचित करते हैं वो मन को, है ना, मन में वो लोग का प्रयास रहता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, उस ज्योति को देखेंगे, कैंडल जला लेंगे और उसका प्रकाश को अपने देखते रहेंगे, या माथे के सर के सेंटर में वो लोग अपने आप को केंद्रित करेंगे, या नाक के अग्रभाग में अपने आप के ध्यान को लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसे ब्रह्मवादी कहते हैं, है ना, वो उनका टारगेट है भगवान में लीन होना। और दूसरे, थर्ड कैटेगरी हो गई मायावादी। अब मायावादी क्या है? मायावादी सिद्धांत देखो, शंकराचार्य जी ने लाया इस संसार में। उन्हें आदेश हुआ था कि जाओ तुम सिद्धांत प्रस्तुत करो मायावाद। शंकराचार्य यद्यपि स्वयं भगवान के भक्त हैं, शंकर जी, लेकिन वो अपना रूप धारण किए, अंश में आए शंकराचार्य जी के रूप में,
और उन्होंने इस मायावाद सिद्धांत का स्थापित किया इस संसार में। मायावाद सिद्धांत क्या है? इसमें क्या कहते हैं, भगवान तो निराकार है ही है, उसमें कोई शक नहीं है, निराकार है। लेकिन ये कहते हैं जो भगवान है वो माया के कारण है इस संसार में। जो कृष्ण और ब्रह्मा, शिव जी, ये सब आए हैं इस संसार में, ये माया के कारण आए। माया द्वारा ये लोग प्रकट होते हैं, माया द्वारा इनकी लीलाएं होती हैं, माया ही है इनको कंट्रोल कर रही है बेसिकली। वो ये कहते हैं जैसे कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तो वह माया से कृष्ण प्रकट हुए और वह माया ने उनके अंदर से जो है बुलवा लिया भगवत गीता का ज्ञान। कृष्ण तो साधारण मनुष्य है ना। मायावाद एक्चुअल में अपराध करते भगवान के प्रति। बाकी लोग तो चलो ठीक है, अपराध नहीं करते, ब्रह्मवादी अपराध नहीं करते भगवान के प्रति। लेकिन मायावाद जो होते हैं उन्होंने भगवान को एक आम मनुष्य मान लिया, जैसे हम हैं और आप। कृष्ण आए, उन्होंने लीला, अरे कृष्ण को कर्म का जो है फल, कर्म भोगना पड़ता है, कृष्ण को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। बताओ, राम के रूप में आए थे और उन्होंने 14 साल वनवास किया अपना केकई के कारण, तो केकई वही फिर जो है देवकी बन गई और उसे भी 14 साल जो है जेल में रहना। ये कहने वाले कौन है? मायावाद। भगवान को भी कर्म का फल लगा, उनको भी देखो अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। भगवान को भी, भगवान ने बलि को मारा छुप के, तो वही बलि बाद में आके जरा के रूप में भगवान के पैरों में बाण चला दी। ये क्या सिद्धांत है? ये मायावादी सिद्धांत कि भगवान को कर्म का फल लगता है। जबकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति यो अभिजानाति कर्म भी न सा बध्यते। केवल जो ये जान जाएगा उसको भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा, कि भगवान को कर्म का बंधन नहीं लगता। ये जो जान जाएगा वो भी कर्मों के फलों से दूर हो जाएगा, कर्म जो किया उससे। भगवान को कहाँ से कर्म, जो सृष्टि के विधाता हैं, जिन्होंने सब बनाया है, वो, उनको कैसे कर्म का फल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन ऐसे लोग, मायावादी लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं खुद भगवान हूं, मैं एक दिन स्वयं भगवान बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि। वो चाहते हैं कि मैं भी एक दिन जैसे कृष्ण है मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी शंकर बन जाऊंगा। क्यों? यही तो है, हमें कोई अंतर नहीं है। माया ने आच्छादित कर दिया है हम सबको, इसलिए हम मनुष्य के रूप में आए हैं, यद्यपि हम स्वयं भगवान हैं। जिस दिन हम माया से दूर हो जाएंगे हम भगवान बन जाएंगे, उनका ये कहना है। खुद को भगवान बनाना चाहते हैं और वह जो है अपने आप को कहते हैं कि हम तो फिलहाल माया में आच्छादित हैं। जिस दिन आप माया से आच्छादित हट जाओगे, माया आपका प्रकोप हटा देगी, तो आप और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, आप स्वयं भगवान बन जाओगे। तो ये होते हैं मायावादी सिद्धांत। तो मायावादी सिद्धांत जो होता है उसका हम खंडन करते हैं, और मायावादी सिद्धांत को जो है स्पेशली मना किया गया हमारे में सुनने के लिए। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, उसमें कहते हैं जीवेर निस्तार लागी सूत्र केला व्यास मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। क्या कह रहे हैं? जीवेरे निस्तार लागी सूत्र केला व्यास। व्यास देव ने जीवों के उद्धार के लिए वेदांत और अनेक अनेक उपनिषदों को प्रस्तुत किया इस संसार में। लेकिन मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मायावादी का भाष्य सुन लेता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। स्पेशली मना किया गया हमारे को कि मायावादियों का बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शुरू में पता ही नहीं पड़ेगा कौन मायावादी है कौन क्या है, तो बाद में पता पड़ेगा कि उनका उद्देश्य क्या है। एक रामचंद्र दास थे, है ना, जब माधवेंद्रपुरी पाद जो है उनका अंत का समय आया, है ना, तो वो कृष्ण विरह में बहुत दुखी थे। अंत काल में वो भगवान से उनको विरह महसूस हो रहा था जब उनका समय आ गया था। तब उनके जो शिष्य थे ईश्वर पुरीपाद, है ना, उन्हें जो है ईश्वर पुरीपाद ने भक्ति के बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे, कृष्ण के प्रेम के बारे में बात कर रहे थे। तो दूसरी ओर रामचंद्र दास जो थे वह उनको कहते हैं आप माधवेंद्र पुरीपाद, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप तो शरीर छोड़ के स्वयं ब्रह्म बनने वाले हो। क्या कहते हैं? आप स्वयं ब्रह्म बन जाओगे आपके शरीर छूटने के बाद। माधवेंद्र प्रभुपाद ने उनको बहुत डांटा, बोले निकल तू यहां से मेरे सामने से,
तेरी भाषा सुन लूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा, निकल यहाँ से। मैं कैसे ब्रह्म बन जाऊं, मैं भगवान का दास हूँ, सदा सदा दास रहने वाला हूँ। ये सब जो है ना ब्रह्मायावादी सिद्धांत है, तुम निकलो यहाँ से। तो भगा दिया गया उनको माधवेंद्र प्रभुपाद ने। तो पता ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या सिद्धांत लेके बैठा है और किसका क्या विचार। मायावाद में हम भगवान बनना चाहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद भगवान बनूंगा, मैं भगवान से अभिन्न हूँ। एक दिन आएगा घट आकाश पटाकाश, मैं अभी घड़े के अंदर हूँ, और जिस दिन घड़े के बाहर हो गया वह आकाश उस आकाश में मिल जाएगा, और उस आकाश और इस आकाश में कोई भेद नहीं रह जाएगा। ये हो गया ब्रह्मवादी, मायावादी, मायावादी सिद्धांत। तो बेसिकली ये सिद्धांत खराब है। इस सिद्धांत को हमें नहीं सुनना चाहिए। इस सिद्धांत में क्या है, हम अपने आप को भगवान से अभिन्न मानते हैं और भगवान के चरण में अपराध करते हैं। अगर हम अपने आप को भगवान मानेंगे तो अपराध करेंगे कि नहीं करेंगे? हम भगवान की स्थिति में हैं क्या? नहीं, हम तो भगवान के दास हैं। लेकिन ये लोग कभी भी अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते हैं, और वो सोचते हैं मैं ही भगवान हूँ, फिलहाल माया में हूँ, इसलिए इस रूप में मैं आया हूँ। माया हटेगी तो मैं भी भगवान हूँ। तो भगवान माया के अंडर आ गए। भगवान कभी माया के अंडर में आते हैं क्या? इनका कहना है माया भगवान को आच्छादित कर देती है, इसलिए हम मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो जाएगा, एक दिन सब ब्रह्म बन जाएंगे, सब के सब भगवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार का सिद्धांत है इनका, इसलिए इनको अलग होना चाहिए। मायावाद सिद्धांत अलग होता है और माया में होना अलग होता है। कई लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं कि अरे माया में है, तो माया में है इसका अर्थ ये नहीं कि वो मायावाद है। मायावादी अलग होता है और माया में होना अलग होता है। हम जैसे कहते हैं जो भोगों में फिलहाल जो केवल इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ है, उसे हम कहते हैं माया में। जिसे ये लगता है अरे संसार में सुख है, अभी तो जो है वह संसार में अपनापन ढूंढ रहा है, जो खुद को शरीर मान रहा है, वो माया में। हम कहते नहीं ये माया में, भक्ति नहीं करने दे रही है, फंसा के रखी है माया देवी हमारे को इस संसार में। माया देवी दिखाती है कि इसमें सुख है उसमें सुख है, लेकिन एक्चुअल में सुख नहीं है। तो जब तक ये समझे समझे तब तक हम माया में रहते। तो माया भगवान की शक्ति होती है, जो बहिरंगा शक्ति हमें भगवान से दूर करने का काम करती है, ये काम माया का होता है। इस प्रकार माया से जो है व्यक्ति भगवान से दूर रहता है। लेकिन मायावाद सिद्धांत अलग है, माया अलग। माया एक भगवान की शक्ति। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। कल माता जी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए मुझे लगा एक बार डिटेलिंग में इसकी चर्चा की जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कृपया हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम आज के कक्षा में प्रवेश करेंगे। प्रभु जी, हमने शून्यवादी जो है, ये यूएसए में मेरी बेटी ओनालास का एक जगह है, मैंने 10 दिन का कैंप अटेंड किया था प्रभु जी। अच्छा। पूरी इंद्रियां बंद कर देते हैं प्रभु जी, वो मोबाइल सब 10 दिन किसी से कोई संपर्क नहीं, केवल सांस का आना जाना, आना पाना कहते हैं। ये गोयनका जी ने किया है। 10 दिन बिल्कुल मतलब छोटे छोटे कमरे में रखते हैं और फिर हॉल में सबको बुला के बस वो आना पाना कराते हैं और अनुभूति अपनी पूरा शरीर शून्य कर देते हैं। ये क्या है, इसमें ना एक आध दो सिद्धियां मिल जाती हैं जी जो, क्योंकि है तो ये भी आध्यात्म में ना, हाँ तो जी व्यक्ति को सिद्धियां मिलती हैं। तो जैसे सिद्धियां प्रकाशित होती हैं तो लोगों को लगता है अरे वाह कितना इसको एनर्जी मिल रही है, कितना इसके पास पावर आ रहा है, ये है वो है। तो व्यक्ति इन सब चीजों से आकर्षित हो जाता है। एक्चुअल में जो बद्ध अवस्था में है ना, वो उसको दिखता है कि अरे इसको तो जो है दूर बैठे बैठे ज्ञान हो जाता है सब चीजों का। हृदय में किसके क्या चल रहा है अगर यही पता पड़ जाए तो ही उसकी आदमी पूजा करने लगता है। अरे बैठे बैठे आपके दिल की बात बता देते हैं, आप क्या सोच रहे हो। तो ये सब सिद्धियां हैं, ये कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। ये तो तांत्रिकों के पास भी ये शक्ति आ जाती है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भक्ति में भगवान की प्राप्ति में आगे हो गए हैं। तो ये सब सिद्धांतों से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं जी जी, मतलब ना वो देखने देते प्रभु जी की, कुछ ना सुनने देते, 10 दिन बिल्कुल शून्य कर देते।
होने और वाली 4 है। हरे बजे से कृष्णा 4 प्रभु बजे जी से यहाँ लेके भी रात है। को 10 बजे तक इसी में ही लगाए रहते, बस एक आसन बैठो और सांस का आना जाना देखो। बड़ा कठिन है ना। भगवत गीता में प्रभु जी भगवान स्वयं, एक मिनट ना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं 12वें श्लोक, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, उसमें कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये बड़ा टफ मार्ग है, इसमें भगवान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है ना। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हाँ, लिखा है 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में, उसमें कहते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। दुष्कर होता है क्योंकि चिंतन करें किसका? सब शून्य है, तो शून्य का चिंतन क्या करेगा आदमी? मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, मन है, वो कभी जीरो हो नहीं सकती, तो उसी को जीरो करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसलिए बड़े वो प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनको प्रगति कर पाने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि व्यक्ति का नेचर ही नहीं है ना शून्य करना। मन सदा कुछ ना कुछ इच्छा तो करेगा ही करेगा, फिर इच्छा शून्य कैसे कर ले? और इच्छा शून्य करना भी एक इच्छा है, इसलिए वो इच्छा में इच्छा के अंतर्गत आ जाता है, ये परेशानी हो जाती है। ये शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये शंकराचार्य जी जो आए थे वो कृष्ण के अवतार ही थे ना? फिर उन्होंने क्यों शंकर जी निराकार? के, नहीं, शंकर जी के अवतार थे। हम्म। तो शंकर जी भी तो कृष्ण के ही एक अंश हाँ, अवतार है ना, तो फिर वैष्णव। उन्होंने ये मायावादी क्यों वो इंट्रोड्यूस करने क्यों आए? क्योंकि उनको ये सेवा मिली थी कि आप जाके भटकाओ लोगों को, क्योंकि भगवान नहीं चाहते ना सब भगवान के भक्त बन जाए। भगवान तो केवल उन्हीं को अपनी भक्ति देना चाहते हैं जिसने भगवान को साकार रूप में भगवान की पूजा करी। अन्य सभी लोगों को भगवान चाहते हैं मेरे से दूर रहे। भगवान सबके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं होना देना चाहते, इसलिए सबको पजल में डालने के लिए इतने सारे सिद्धांत हैं, इतने सारे मार्ग बने हुए हैं। सब लोग बोलते हैं अरे किसी भी मार्ग में जाओ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसीलिए है ताकि सब लोग भटकते रहें और कुछ ही लोग हों जो सच्चे भक्त हैं, जो वाकई में मेरी प्राप्ति चाहते हैं। उन्हीं के सामने मैं अपने स्वरूप में आऊंगा और उन्हीं को बुद्धि दूंगा ताकि वो मेरे तक पहुंच सके, है ना। तो तेषाम, तेषाम कौन सा श्लोक है? 10.10 में कहते हैं ना भगवान कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सदा सदा सदैव मेरे निरंतर भक्ति में लगा रहता है, प्रीति पूर्वकम, भगवान के साकार रूप को प्रीति पूर्वकम पूजता है, उसी को भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, ताकि वो मेरी प्राप्ति कर सके। बुद्धि देंगे, ये रास्ता सही है, वो रास्ता गलत है, उसमें मत जाओ। स्वतः हमारे हृदय से खुद ब खुद हमारे को ना वह रास्ता ऐसा लगेगा ये बेटर बोल रहे हैं, है ना, इनकी बात सही है, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं, ये स्वतः हमारे हृदय में आने लगेगा, तो हम उसको फॉलो करना चालू कर देंगे। तो इस प्रकार हम अन्य अन्य सिद्धांतों को खंडित करेंगे। एषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमः तमः नाश्यामि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान फिर उस पर अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा मीन्स कृपा करते हैं और उसे, उसके अंदर के जो सारे अज्ञान है उसको नाश्यामी आत्म भाव, उसको अन्य सभी भावों का नाश करेंगे और ज्ञान दीपेन भास्वतः, उसके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करेंगे ताकि वो भगवान को समझ सके। तो ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने साकारवादी में क्या क्या बताया, एक बार रिपीट कर देंगे क्या? कौन कौन से पॉइंट है? साकारवादी में मैंने बताया जो हम वैष्णव हैं, हम लोग साकारवादी होते हैं, भगवान को साकार रूप में मानते हैं। तो ऐसे जो हम लोग हैं, हमारे अंदर क्या होता है कि हम वैष्णव लोग भगवान के साथ एक संबंध है हमारा, ये जानते हैं और उस संबंध की तलाश में रहते हैं। हम भगवान से आदान प्रदान एक संबंध के अंतर्गत करते हैं। कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई भगवान को अपना पिता मानता है, कोई भगवान को अपना पति मानता है, कोई अपने भगवान को दोस्त मानता है। तो ये अन्य अन्य 12 प्रकार के रसों से आस्वादन होता है भगवान के संबंध का। तो उस संबंध, उसकी जागृति करने के लिए हम साधन करते हैं ताकि हमारे को हमारा स्वरूप पता पड़ जाए
कि मैं भगवान से कौन से संबंध में रहता हूँ, वहां आध्यात्मिक जगत में सबका एक फिक्स संबंध होता है। उस संबंध के साथ वो आदान प्रदान करता है और वो संबंध प्रकाशित होता है। जैसे जैसे हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्वतः हमारे हृदय में भगवान उस रूप में प्रकाशित होना चालू हो जाता है। सपोज करो कोई मीरा देवी थी, उन्होंने तो भगवान को अपने पति के रूप में ही बस बचपन से प्रयास किया कि मेरे पति हैं भगवान। तो उनके हृदय में प्रकाशित किया भगवान ने कि मैं तुम्हारे पति के रूप में हूँ। किसी और ने भगवान को अपना जो है ना, जो है दोस्त के रूप में प्रकाशित सेवा की। तो इस प्रकार सब व्यक्तियों का अलग अलग भगवान से संबंध है और वो धीरे धीरे जागृत होता है जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के सिद्धांत होते हैं वैष्णवों के। वैष्णव भगवान को विग्रह में जानते हैं कि भगवान स्वयं विग्रह में आते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान दो भुजी हैं, चतुर्भुजी हैं, ये मानते हैं। भगवान अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं। जो भगवान के अवतार होते हैं वो भगवान ही होते हैं। जैसे राम आए, कृष्ण आए, तो ये स्वयं भगवान है। वो वैष्णव जानते हैं ये अलग नहीं है भगवान से, ये स्वयं भगवान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भगवान है। लोग अरे नहीं नहीं ये तो मनुष्य है। लेकिन उनके जो खास खास थे उनको सबको मालूम था ये साक्षात भगवान है ना। तो वैष्णव भगवान को मानते हैं। ठीक है हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी शून्यवादी में कैसे करते होंगे पर जैसे जी सभी माता जी ने कहा। शून्य करने के चक्कर में रहते हैं ना, वो ध्यान करते हैं, बताया जो मैंने, वो इधर पे अपने माथे के बीच में ध्यान करने का प्रयास करते हैं, अपने नाक के अग्रभाग के हिस्से में ध्यान करते हैं, कैंडल जला के अग्नि को देखने का प्रयास करते हैं, एक चित्र हो जाते हैं। वो कई बार ओम ओम का उच्चारण करते हैं आंख बंद करके, भाई सब इच्छाओं को जीरो कर दो, कुछ भी नहीं है संसार में, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, सब खत्म होने वाला है, मैं एक दिन स्वयं भगवान बनने वाला हूँ। इस तरह का जो है विचार शून्यवादी। शून्यवादी में भगवान नहीं बनते, वो कहते हैं सब खत्म होने वाला है, भगवान अहम ब्रह्मास्मि, ये मायावाद सिद्धांत है। शून्यवादी में सब जीरो है और कुछ नहीं। ठीक है माता जी। यस अभिजीत प्रभु अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम। जैसे कि आपने बताया कि जो शंकराचार्य जी आए थे तो भटकाने के लिए, तो कलयुग में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं चीजों को, अपने मन के करते। तो हम लोग जैसे तो ठाकुर जी के दास है, तो क्या ठाकुर जी खुद हम लोग को चुनते हैं? कि वो तो बड़े हैं हम सबसे, हम लोग उनके दास है, तो क्या ठाकुर जी स्वयं चुनते हैं अपने भक्तों को हमारे कर्मों के हिसाब से? देखो मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि जो है निराकारवादी भी गलत है, ऐसा नहीं है। ये एक जो है ना, हर व्यक्ति एक यात्रा में है। ठीक है। जो मैंने बताया सबसे नीचे हो गए मंद बुद्धि वाले, जो केवल भोगों में लगे रहते हैं। फिर धीरे से उनसे ऊपर होते आशावादी, फिर होते निराशावादी, फिर निराशावादी के ऊपर आध्यात्मवादी, जिसमें निराकारवादी आ जाते हैं, मायावादी आ जाते हैं, ब्रह्मवादी आ जाते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं वैष्णव दर्शन, जो भगवान को साकारवादी आते हैं, है ना। तो ये एक यात्रा चल रही हर व्यक्ति की। जिस व्यक्ति में नीचे से जो इच्छा हमने करी, वहां से लेके अब अपने को ऊपर तक जाना है। ठीक है। तो आप किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी यात्रा कहाँ तक पहुंची है ना। जब भी राजा जनक से कोई साधु मिलता था, राजा जनक से पूछता था आपकी भगवत प्राप्ति की यात्रा कैसी चल रही है ना। तो बेसिकली हर व्यक्ति एक यात्रा में है और उसकी एक स्टेज है वो, है ना। ये भी हो सकता है कुछ जन्म पहले हम स्वयं भी निराकारवादी रहे हों। निराकारवादी की हमने काफी समय तक अच्छे से ब्रह्म में प्रवेश करने का या जो भी हमने प्रयास किया होगा, फिर हो सकता है किसी वैष्णव ने हमें जो है कृपा कर दी। जैसे हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी पहले निर्विशेषवादी थे। जैसे ही उन्होंने जो है भगवान के गुण और जो है रूप का वर्णन सुना तो आकर्षित हो गए, और जब उन्हें ज्ञान मिला तब वो स्वयं भी इधर पे आ गए, साकारवादी बन गए। चार कुमार जो थे वो भी निराकारवादी थे। वो भगवान के ज्ञान योग में स्थित थे और वो भगवान को साकार रूप में नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही उनको कृपा मिली, भगवान के जो है कुछ सेवा, भगवान की जो है उचिष्ट उनको सुगंध मिली, तुलसी मिली, उससे वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण रूप से हमेशा भटक ही जाते। ये है कि इनको भी अगर सही मार्ग मिल जाता है तो ये साकारवादी बन जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो हो सकता है पहले हम निराकारवादी रहे, हो सकता है, और पहले तो हम भोग करते ही थे।
भोगों से धीरे 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 ऐसे ग्रोथ करते करते आज भगवान की दया से हम इस स्थिति में आ गए कि भगवान को साकार रूप में मानते हैं, भगवान को कृष्ण मानते हैं, भगवान के ज्ञान को ग्रहण करते हैं और भगवान की फिलॉसफी को गुरु परंपरा के माध्यम से हम सुन पाते हैं। भगवान कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। मनुष्यों में हजारों हजारों लाखों मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धे, वो मेरी प्राप्ति के लिए सिद्धि प्रयास करेंगे। अब वो कोई अध्यात्म में है, कोई इसमें है, उसमें, वो सब प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, भगवान को प्राप्त कर लूं। लेकिन ऐसे प्रयास करने वालों में से कुछ ही कोई सिद्धि मिल पाती है, कुछ ही को ही भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, शायद निराकारवादी, भगवान एक शक्ति है, भगवान ये है। लेकिन उनमें से भी भगवान को तत्व से जानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये एक एक ऐसा पहाड़, ऐसा हायरार्की समझ के चलिए। नीचे बहुत सारे लोग हैं जो भोग कर रहे हैं, उससे थोड़े से कम है जो भोगों से तो विरक्त हैं लेकिन भगवान के बारे में अभी विचार कर रहे हैं, और उनसे ऊपर थोड़े से और कम लोग हैं जो भगवान को एक निराकार के रूप में मानते हैं, है ना, वो मानते हैं भगवान है लेकिन निराकार। उनसे भी ऊपर कुछ लोग हैं जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, साकार है लेकिन कौन है भगवान, अभी उसमें कंफ्यूजन है उनको। शायद शिव जी हैं भगवान, शायद जो है कृष्ण है, शायद राम है, कोई है, कोई पता नहीं कौन है, लेकिन है कोई। उनसे भी ऊपर एकदम थोड़े से लोग बचे जो भगवान को, कृष्ण को, राम को भगवान मान, वो क्लियर है उनको कि कृष्ण भगवान है और राम भगवान है और कोई नहीं है, सभी देवी देवता है, वो सब अपना अपना कार्यभार संभाल रहे। ये क्लैरिटी वाले लोग बहुत कम हो गए, बहुत कम। ऐसे नीचे जाते जाते बहुत बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मतलब तो प्रभु भगवान जी की, क्लैरिटी भी मतलब बहुत सारे स्टेज से गुजरने के बाद तब हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर से, है ना? यस यस, ये तो क्लियर भगवान कह रहे हैं ना, बहुनाम हम्म। जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये सुदुर्लभ होता है और बहुत जन्मों के ज्ञान के बाद हम जानते हैं हर जन्म में जो थोड़ा थोड़ा हम धर्म का कार्य करते हैं, भगवत ज्ञान जो भी स्वीकार करते हैं हम, वह स्टोर हो जाता है परमानेंट। तो धीरे 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 अनेक जन्मों में थोड़ा थोड़ा हमने किया, किसी एक जन्म में एक बार कृष्ण का नाम ले लिया होगा गलती से तो वो स्टोर हो गया, फिर किसी एक जन्म में एक आध भगवत गीता का श्लोक सुन लिया तो वो स्टोर हो गया, फिर किसी एक जीवन में हमने किसी वैष्णव की सेवा कर दी तो वो स्टोर हो गया। तो इस प्रकार धीरे 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 हमारा जो भगवत पुण्य है, भक्ति उन्मुखी पुण्य है, वो इकट्ठे होने लगे, क्योंकि भक्ति उन्मुखी पुण्य कभी नाश नहीं होते, वो सदा सदा हर जीवन में रहते हैं। तो धीरे धीरे बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्य, जब ये ज्ञान इकट्ठा होते 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 अब पर्याप्त रूप में ज्ञान हो गया, अब पता पड़ गया इस जीवन में कि वासुदेवम सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, स महात्मा मुझे आवाज नहीं आ रही प्रभु जी की। कृष्ण, वो मेरा आउट ऑफ हरे द कृष्ण प्रभु जी, हाँ नेटवर्क थोड़ा जूम ने इशू मुझे, जूम ने बाहर कर दिया तो बोले बहुत ज्यादा बोल रहा है, तू चुप कर तो कहाँ तक पहुंचे थे? सब आत्मा से दुर्लभ समझा रहे थे तो तो। अनेक जन्मों के बाद जब थोड़ा 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 ज्ञान आएगा, वह ज्ञान नाश नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान सदा सदा बना रहता है हमारे साथ। तो बढ़ते 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 इतना हो जाता है कि अब समझ में आ जाएगा कि सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, कृष्ण राम एक है, दोनों में भेद नहीं है, उन्हीं से संसार होता है, वही सृष्टि करते हैं, वो इस संसार में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में। ये सारा ज्ञान हो जाता है धीरे 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 अनेक जन्मों के बाद, और जिसको ज्ञान हो जाता है वो क्या होता है, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ व्यक्ति होता है। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इससे तो कोई मेरा प्रश्न नहीं है, बट प्रभु जी मीरा बाई का भी कोई पास टाइम रहा होगा तब उन्हें इतनी प्रगाढ़ भक्ति मिली थी। पास टाइम क्या था प्रभु जी? ये तो जो है मेरे को भी पता करना पड़ेगा क्या बात है।
है जरूर उनका पास टाइम, वो तो सच है मीराबाई का। कहते हैं जो है, मैं जो सुना था, मीराबाई जो पूर्व जन्म में उनकी शादी हुई थी और उनको जो है ना कृष्ण से दूर रखा गया था, कुछ कुछ ऐसा सुना था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। अच्छे से पता करके फिर बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे ठीक है। कृष्ण। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आदि शंकराचार्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। प्रभु जी, जगन्नाथपुरी में भी उनका मठ है और वो जगन्नाथ जी को प्रे करते हैं, और शंकराचार्य ने लास्ट में तो आके कृष्ण जी को अपना गुरु ही माना और उनके लिए रचनाएं भी की, अष्टकम भी पढ़ा, उनके पूरे रूप और माधुर्य जो रूप है, पीताम्बरी रूप है, उसका भी वर्णन किया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं वो मायावती है। लास्ट में तो उन्होंने उनको स्वीकारा ना प्रभु जी। लास्ट में क्या, शुरू से ही स्वीकारते थे वो, अंदर हाँ से तो उनके भक्त थे ना। वो हाँ। भक्त थे, लेकिन उनको सेवा मिली कि तुम लोगों को मेरे दूर करो, ये तो उनको सेवा मिली थी ना, तो इन्होंने लेकिन ऐसे वो ऐसे। हमें पता नहीं है प्रभु जी, उन्होंने बहुत रचनाएं की हैं कृष्ण जी की। कृष्ण हाँ, अष्टकम गाया है, और जगन्नाथपुरी में आदि शंकराचार्य अभी भी वो बहुत मठ रोल करता है, उसके आसपास, मंदिर के आसपास उसका नाश ना हो, बहुत मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिटेन रहे, पुराना स्ट्रक्चर, उसमें उसकी बहुत भूमिका है आदि शंकराचार्य की। इवन अभी न्यूज में आया था, जो जगन्नाथ यात्रा होती है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला पिटीशन की, जो जून से और जुलाई में होती है तभी सारे निकाले, फिर इस्कॉन में भी उसको एक्सेप्ट किया, हाँ हम उसी टाइम जगन्नाथ यात्रा निकालेंगे। तो उनका रोल है प्रभु जी, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो मायावादी हैं। देखो ऐसा है माता जी, हाँ मैंने जी। कल कहा कि वो स्वयं मायावादी, उन्होंने केवल सिद्धांत प्रस्तुत किया मायावादी का, वो तो स्वयं महान वैष्णव है ना। उनकी रचना है भज गोविंदम, उन्होंने भज गोविंदम कहा है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूल मर्दे, काते कांता कास्ते करता, है ना। कस्तम कतः कुतः आया, त्वत्तम तय चय चिंत, ये इस प्रकार का भज गोविंदम उन्होंने बोला है। तो क्यों बोला भज गोविंदम की, वो तो खुद भगवान के भक्त है ना। उनकी जब माता, शंकराचार्य जी की जब माता का प्राण छूट रहा था, अंत काल था, तब स्वयं शंकराचार्य जी को बुलाया गया। उनकी माता ने उनसे बड़ा बहुत प्रेम करती थी उनकी माता। तो शंकराचार्य स्वयं शंकर जी के अवतार हैं, स्वयं शंकर जी हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तब अपनी माता के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो शंकर, जो है भगवान का धाम है, जो शंकर जी का, वहां के उनके दूत आए उनको लेने के लिए, कि स्वयं शंकराचार्य की माता है, तो भगवान शिव जी के दूत आए उनको लेने के लिए। तो उनकी माता डर गई, अरे ये बोले किस टाइप के लोग मेरे को लेने आ रहे हैं। तो जो है शंकराचार्य जी ने फिर उनको वापस किया, और उन्होंने उस समय भगवान विष्णु से विनती करी, प्रार्थना करी कि आप मेरी माता को अपने धाम में लेके जाए। तब फिर स्वयं साक्षात विष्णु जी के जो है स्वरूप में उनके जो है पार्षद आए, और विष्णु जी के पार्षदों ने शंकराचार्य की माता को अपने साथ अपने धाम पे लेके, तब प्रसन्न हुई उनकी माता, हाँ अब ठीक लोग आए हैं, इनके धाम में जाऊंगी। तो इस प्रकार जो है बहुत बहुत सी जगह जो है ना शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण है, भगवान गोविंद है, और कोई नहीं है। इन्होंने बहुत जगह बोला, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उन्होंने सिद्धांत मायावाद का भी प्रस्तुत किया है ना? और अंदर से तो वो भक्त है ना, क्या कर सकते हो। उनको खराब लगा, थैंक यू प्रभु जी। पार्वती हरे कृष्ण। माता को कहने लगे, अरे ये क्या, मेरे को भगवान ने सेवा दे दी, लोगों को भगवान से दूर करने का मैं नया सिद्धांत कैसे प्रस्तुत करूं। तो पार्वती माता ने बोला, अब क्या करोगे, भगवान ने जो बोला है वो सेवा तो कहनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। शिव जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जगत पूरा सपना है, केवल और केवल हरि का भजन ही सत्य, और कुछ नहीं। शिव जी कहते हैं, और क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चना।
कहते हैं पार्वती को कि आराधना में, सभी पूजाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम न परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। और उससे भी ऊपर जो है भगवान के नाम की जो भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, वो उनसे भी ऊपर। तो इस प्रकार स्वयं शिव जी भगवान जो है वो भगवान की भक्ति सिखाते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और कुछ नहीं है। वो तो खुद उन्होंने बताया है। हनुमान के रूप में आए स्वयं सेवा करने कृष्ण राम जी की। जब नहीं थे तो फिर क्यों आए? उनको क्या जरूरत थी? नहीं, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त, सदा सदा मुझे भगवान की। प्रभु जी ऐसा लगता है इतनी छोटी आयु में इन्होंने इतना मतलब चारों धाम पूरे भारत की चारों दिशाओं में रखा। तो जैसे हम सब शिव भक्त थे, आप जैसे बताते हो आप भी बहुत शिव भक्त थे बड़े, हम भी शिव भक्त थे यहाँ बैठे हुए सर। तो मुझे लगता है शिव के थ्रू कृष्ण जी का रास्ते के लिए वो प्रकट हुए, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो बताया ना, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इधर ही रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। लेकिन कृष्ण केवल उन्हीं को चुनेंगे जो शुद्ध रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान उनके सामने अपना मार्ग प्रशस्त कर देंगे। शिव जी के थ्रू हो या कैसे भी हो, उनको भगवान अपने पास बुला ही लेंगे। जो वाकई में जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है और भगवान की प्राप्ति के लिए, जीवन में उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो उन्हें शिव जी भी बुद्धि दे देते हैं कि तुम जो है एक काम करो, अब कृष्ण की भक्ति करो। तो आप जानते ही हैं, जैसे बात कर ही रहे हैं शिव जी, मैं भी शिव जी के पहले बहुत बड़ी उनकी भक्ति करता था, उनकी आराधना करता था। लेकिन अब समझ में आ गया धीरे धीरे कि थैंक उन्हीं की यू। कृपा से कृष्ण की भक्ति मिलती है। यस, थैंक यू। ज्योति माता जी, आपकी बात कट गई थी शायद, आप उस समय कुछ बोल रहे थे क्या? मैं मतलब आउट ऑफ उसमें हो गया था, उसमें जूम के बाहर चला गया था। मेरी प्रभु जी। हाँ, आपकी बात हो गई थी कंप्लीट अपनी पूरी। जी जी, मीरा बाई के लिए मैंने पूछा था तो आपने बोला कि बाद में बताएंगे। हाँ, मेरे को खुद को जानकारी ठीक से नहीं है जी ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, अजीत माधव प्रभु हमारे अयोध्या से जुड़ते हैं। हरि बोल। कहिए प्रभु। प्रभु जी, मैं जब से इस्कॉन के संपर्क में आया और हाँ। हरिनाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भागवतम क्लास और भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ, तब से प्रभु जी जी भौतिक कार्य जो थे, जो भौतिक उपलब्धियां या भौतिकता के पीछे, अब वो सेकेंडरी या थर्ड स्टेज पर चली गई। अब पहली स्टेज प्रभु जी होती जा रही है कि पहले क्लास लेना है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है और भक्तों का संग करना है, मंदिर जाना है वीकली, या तो इस तरीके से अब प्रभु जी प्राथमिकताओं में ये आ गया, भौतिक चीजें पीछे जा रही हैं एकदम, इच्छा ही नहीं हो रही है। तो इसको कैसे समझे प्रभु जी? अरे, इसमें समझने की क्या बात है? ये तो कृपा है। देखो, जिस पे आदमी ना कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे पे कृपा हो रही है कि नहीं भगवान की, मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। तो यह एनालिसिस करना कि मेरे पे वाकई में कृपा है भगवान की, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं? जब हमारा इच्छा भौतिक संसार से खत्म होना चाहिए, हमारे अंदर हृदय में इच्छा आने लगे कि भगवान की सेवा पहले, भगवान को भोग पहले, भगवान की कथा पहले, भगवान का ज्ञान पहले, भगवान की भगवत गीता पहले, बाकी सब चीजें बाद में। जैसे जैसे हमारी उत्कंठा, हमारी रुचि भगवान के प्रति बढ़ती जाती है, कृष्ण सेवा में बढ़ती चली जाती है, इसका अर्थ यही है कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है, हम भगवान की कृपा के पात्र हैं और सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप तो प्रभु बिल्कुल निश्चिंत रहो, एकदम बहुत सुंदर दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी तेजी से अपने पूरे परिवार को, अपने आसपास सबको जोड़ते जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा मेरे को मिलके प्रभु जी से इस बार। आप हरे कृष्ण। भाई साहब को भी लेके आए थे एक हमारे, उनका नाम प्रभु जी क्या था, मैं भूल गया। चित्त विनोदन दास प्रभु। है? चित्त विनोदन दास। चित्त विनोदन दास, तो प्रभु जी भी, वो उनको भी लेके आए थे। वो भी रोज हमारे लेक्चर सुनते, बता रहे थे और बड़े एकदम प्रसन्न थे। वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसी प्रकार प्रभु, यही तो कृपा है, यही तो हमें करना है कि सबको भगवान से जोड़ें, परिवार को जोड़ें, अपने आप को जोड़ें। तो इसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या चाहिए भगवान।
कल भी प्रभु जी हम लोगों ने 2 लोगों को माला दिया, माला जप करने के लिए, अरे तो वाह, उन्होंने 2 माला शुरू किया है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको अपने अपने लेवल में प्रचार करना है, लोगों को जोड़ो, माला दो, क्लास बुला लो कम से कम, तो इसी बहाने लोग जुड़ेंगे, कम से कम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, है ना। यस अभिजीत, प्रभु क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम भी कुछ बोलना चाहते हैं कि अजित 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 माधव दास जी प्रभु जी ऐसे क्या बता रहा था। हमने भी जब से क्लास स्टार्ट किया मेरी भी स्टडी प्रॉपर अलाइन हो गई, पहले थोड़ा वो रहता था। और दूसरी बात एक पूछेंगे प्रभु जी कि ठाकुर जी इतना वैराग्य क्यों देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो वैराग होता है ऐसा। तो बहुत इच्छा होती है कि चले जाए वृंदावन, कल ही परसों जाने की बहुत इच्छा हो रही थी कि चले जाए जानकी जी के पास। बहुत तीव्र इच्छा आती है, फिर सोचते हैं कि नहीं स्टडीज है कैसे जाए, लेकिन इच्छा बहुत आती है प्रभु जी, मतलब बहुत ज्यादा। कभी कभी रोने भी लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों देते हैं ठाकुर जी मतलब। क्योंकि वैराग्य देंगे तभी तो आप, वैराग जिसमें राग नहीं है, राग मीन्स अट्रैक्शन, संसार से खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि राग कहाँ जाए? कृष्ण में जाए। राग एक ही जगह होना चाहिए ना, भगवान में राग जाएगा तभी तो संसार से राग हटेगा, या संसार से राग हटेगा तभी तो भगवान में राग जाएगा। दोनों जगह तो राग हो नहीं सकता ना। आप चाहोगे मैं पैर 2 नाव में रख लूं, तो ऐसे कैसे संभव है ना। या तो संसार में या तो आध्यात्म में, दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मन जो होता है ना, वो एक ही जगह लगेगा ना, दोनों जगह कैसे लगेगा। इसलिए जब एक जगह से हटेंगे तब तो दूसरी जगह में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान का ये भक्ति का गुण ही है कि ज्ञान और वैराग्य व्यक्ति को मिल जाता है जैसे ही वो भक्ति करता है। ये तो हमने पढ़ा भी है, भगवत गीता के पहले अध्याय में है, श्रीमद् भागवतम में आता है 1.2.7, हाँ, कैंटो वन वासुदेव में है ये तो। भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो ये तो गुण है भगवान की भक्ति का, कि जैसे ही करोगे तो वैराग्य आ जाएगा। अब संसार में आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा भोगों में, क्योंकि है नहीं, ये असत है ना। इस संसार के सारे भोग जो है वो असत हैं, और सत कहाँ है? परमानेंट वही है, यहाँ टेम्पररी है। यहाँ का सुख क्षणिक भर के लिए और दुख देने वाला सुख है यहाँ पे। इसीलिए भगवान चाहते थे इधर मत फंसो, मेरे पास आके फंसो। हाँ, ठीक है। वही मन करता है कि चले जाए सब बच्चों करके। यस यस, ठीक है। प्रभु जी हरे ये कृष्ण। रील कैसे निकाल लेते हैं आप तुरंत, जैसे उनने वैराग्य, आपको कैसे इतना याद रहता है कि आप 1.2.7 बिल्कुल वो तो अरे कौन सी ये शक्ति है आपके पास, ये बताइए प्रभु जी सच में। अरे मेरे पास कोई शक्ति बिल्कुल नहीं। प्रभु जी, हमको भी हमेशा यही प्रश्न रहता है, हाँ बट हर कैसे टाइम क्लिक कैसे हो जाता है पूछे आपको, प्रभु कैसे आपको। क्लिक हो जाता है ये चीज। अरे ये तो मैं बताया, नहीं मैं प्रभु बैठता जी, हूँ यार, कम से कम 10 किताब रहती मेरे आजू बाजू में, पूरा टेबल प्रभु भरा जी रहता फिर भी, प्रभु जी फिर भी कितनी भी किताबें हो प्रभु जी, कैसे क्लिक किए ये श्लोक। है। हम लोगों को भी मालूम, हम लोगों को कुछ ऐसा बहुत तो नहीं, थोड़े बहुत, पर तुरंत नहीं आता प्रभु जी, वो लिंक नहीं मेरा जुड़। भी क्वेश्चन। ये तो भगवान की गुरुओं की कृपा है। है माता जी प्रभु जी, है कृपा, कृपा तो है आपके कृपा हो ऊपर। रही है माता जी, कृपा हो रही है, हाँ प्रभु कृपा पर है कृपा प्रभु, है। तुरंत आपने, और बिल्कुल वही का वही उत्तर निकल रहा। हम्म। बिल्कुल सभी रोंगटे खड़े लोग हो एक जाते, ऐसा सच में प्रभु जी रोंगटे खड़े हो जाते विशेष विशेष लोग हैं, होते हैं ऐसे विशेष। हैं प्रभु नहीं जी आप। प्रभु जी का आप प्रयास है ना, भगवान प्रयास देख के कृपा देते हैं, प्रयास इतना ज्यादा है अभी इसलिए अभी ये कृपा अभी है। हरे कृष्ण, प्रभु जी ने अभी तो बोला एवं सर्व ददापि ददामि ज्ञान उपैन करके तम ज्ञान उपैन, एवं सतति एवं भजताम प्रीति पूर्वक ददामि ज्ञान, वो वाला अभी ने तो बताया। प्रभु जी हमेशा भगवान का याद करते, शायद भगवान फिर दे रहे हैं उनको। हरे क्या कृष्णा। खूब। भगवान क्या है, सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। किसी का उपयोग किसी चीज में करते हैं, किसी का उपयोग किसी चीज में करते हैं। अब उन्होंने मेरा उपयोग किया ज्ञान का प्रचार करने में, उनकी भक्ति का प्रचार करने में, तो ये उन्हीं का उपयोग है जो कर रहे हैं। अब मेरे मुख से वही निकालते, और तो कोई नहीं निकालता। नहीं, हमारे में तो बुद्धि है नहीं जो हम निकाल सके। हर ज्ञान आ बात जाता है, का, याद आ जाता हर है। बात का आप शास्त्र से प्रूफ तुरंत देते, तुरंत। अच्छा प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको। हाँ, माता जी प्रणाम। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जो मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देते हैं, ताकि रोज हम ये भागवतम की कक्षा कर सकें। कल ही मेरे को लगा माता जी का प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि 5 मिनट में आखिरी में हम क्या इतना बड़ा सिद्धांत कैसे बता दें, मायावाद,
है ना, और शून्यवाद, ब्रह्मवाद, निराकारवाद, ये सारा चीजें। तो इसलिए मुझे लगा पहले इसको आज क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ते हैं, ये सिद्धांत जब तक पता नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कल फिर बैठ के शाम को इसकी पढ़ाई करी। मैंने कहा नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिद्धांत सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। यस, ज्योति माता जी कुछ कहना चाहती हैं? तो वैष्णव दर्शन के सिद्धांत आपने बताए थे, वो मिस हो गए मेरे से। वैष्णव दर्शन जो होता है ना, द्वैत अद्वैत दोनों मानते हैं। वैष्णव दर्शन जो होते हैं दोनों मानते हैं, भगवान से अलग भी हैं, भगवान एक भी हैं और हम अलग हैं, दोनों अलग हैं। द्वैत अद्वैत दोनों सिद्धांतों को फॉलो करने वाले होते हैं वैष्णव। और वैष्णवों की जो फिलॉसफी है वो चैतन्य महाप्रभु ने क्लैरिटी से बताई, अचिंत भेदाभेद की, भेद है भी और नहीं भी है। और अचिंत है मीन्स जिसका चिंतन नहीं कर सकते, जिसको समझ नहीं सकते। अचिंत मीन्स हमारे चिंतन के परे, हमारी समझ के परे वह फिलॉसफी है अचिंत। भेद और अभेद, भेद है भी और नहीं भी है, दोनों अलग भी हैं और दोनों एक रूप जैसे भी हैं। तो द्वैत अद्वैत दोनों है, दोनों में भेद है भी, दो हैं और एक भी है, दोनों द्वैत अद्वैतवाद। तो इस प्रकार हमारी फिलॉसफी है। ठीक है। यस, रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक निवेदन है कि जो आज टॉपिक लिया है ना, जैसे एक बार आपने विशेष सत्र लिया था, इसके ऊपर एक अलग से सत्र लिया जाए। प्रभु जी, आपने तो एक चम्मच पिलाया, अभी तो पूरी कढ़ाई बाकी है। तो इसको थोड़ा सा एक बार विस्तृत रूप से एक बार और एक दो सत्र लेके इसी टॉपिक को पूरा किया जाए प्रभु जी। बहुत शंका निशंकाओं का निवारण हो जाएगा प्रभु जी। ये बहुत लंबा टॉपिक है और समझने की जरूरत है प्रभु जी इसके अंदर। तो मेरा निवेदन है कि एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में एक दो चैप्टर, एक दो दिन इसी के बारे में एक बार फिर से जरा करा जाए, तो मेरे ख्याल से सभी को इससे लाभ होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें और डिटेलिंग में अब दूसरे संप्रदाय निराकारवादियों के सिद्धांत जानने की ज्यादा जरूरत क्या है हमारे को? बहुत ज्यादा अपने सिद्धांतों में हम ज्यादा रहें तो वो ठीक है। लेकिन ठीक है, फिर भी भेद करने के लिए जरूरी है कि हमारे, ऐसा ना हो कि हम भी किसी मायावादी के चक्कर में आ जाएं या निर्विशेषवादी के चक्कर में आ जाएं, उनको फॉलो करते रहें। पता लगा साल भर बाद पता पड़ रहा है, अरे इसके हृदय में तो क्या है, भगवान बनने की इच्छा है, इसलिए भगवान को पूज रहा है, नाम जप कर रहा है हमारे समान ही, लेकिन इच्छा अंत में क्लियर हो रही है, अरे इसको भगवान बनना। तो इसलिए फिलॉसफी जानना जरूरी है। ठीक है प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि क्या होता है फिर और इसके फिर और घुसना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में। अपन अपने सिद्धांतों में रहें तो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है प्रभु प्रभु जी, जी। मैंने इसलिए कहा है कि हम जिस कैटेगरी में कई बार लोगों के बीच में जब डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं ना, तो हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। तो हम अपने नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर पाए और अपनी जगह हम सॉलिड रहें। ये यस, मतलब है प्रभु जी। ये तो जरूरी है, ये जरूरी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिस सिद्धांत को हमने जीवन में उतारा हुआ है, कम से कम उस सिद्धांत को सबसे श्रेष्ठ बताने की ताकत तो होनी चाहिए। इतना हाँ तो होना बस। ही चाहिए कि लोगों का मुंह बंद करा सके, अरे तुम्हारे में ये है, तुम्हारे में ये खंडन है, हमारे में देखो इतना बड़ा। यस, ठीक कह रहे हैं। तो कर लेंगे प्रभु जी, मैं कर दूंगा एक आध दो दिन में। फिर इसमें अपन एक फिलॉसफी एक क्लास ले लेंगे। और धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यस, रीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग को तो क्लास मिलना ही मुश्किल हो गया है बिल्कुल। आज छुट्टी थी तो आज बैठ के पूरा सुन पाई मैं। पता नहीं कितने दिनों के क्लास पूरा सुने हुए। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ऐसी गलती हो गई हम लोगों से कि मतलब क्लास इतना मिस हो रहा है। जैसे क्लास प्रभु जी स्पीड पकड़ती है वैसे ही स्कूल पहुंच जाते हैं, वैसे मुझे ना चाहते हुए भी बंद करना पड़ता है उसको। तो मैं तो प्रभु जी कुछ आजकल सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपके शब्द में इतनी ताकत है कि ना सुनते हुए भी आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, और जब समय मिलता है मैं पूरा सुनने का प्रयास करती हूँ प्रभु जी। अभी प्रभु जी ने कहा कि इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो उससे मैं एक वाकया जो मेरे साथ हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। एक आप लोगों ने सुना होगा, आचार्य प्रशांत करके हैं, वो पहले एक आईएएस थे। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित थी, क्योंकि एक समय में मैं भी तैयारी किया करती थी प्रभु जी, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रहती थी हमेशा। तो ऐसे ही मैंने, जब मैं इस्कॉन में नहीं आई थी, तो एक फॉर्म उन्होंने दिया था भरने के लिए, मैं उसको भर दी थी ऐसे ही। ऐसे तो उनका सत्र में उनको सुनती थी, कभी कभी मुझे अच्छा लगता था, मैं उनको सुनती थी। उधर बीच फिर इधर बीच इस्कॉन से हमारा जुड़ा हुआ 2021 के बाद फिर मैं इधर आ गई।
तो एक बार बीच में उनका फोन आया था, उनके किसी व्यक्ति ने मुझे फोन किया था कि आप क्लास में आजकल मतलब रेगुलर नहीं रहते हो, उतना एक्टिव नहीं रहते हो पहले जितना रहते थे, तो और आप कहीं मत जाइए। और उन्होंने मुझे पहली शर्त पता है क्या बताई, कि आप कहीं भी जाइएगा लेकिन इस्कॉन में मत जाइएगा। और मैं स्कूल में तब तक आ चुकी थी तो मैंने उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इन्हीं को नहीं सुनूंगी आज के बाद से उसके बाद इन्होंने पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे आप बता दीजिए कि मुझे इस्कॉन में क्यों नहीं सुनना है। तो इस्कॉन की भगवत गीता जो यथारूप है हमारा भगवत गीता प्रभुपाद जी के, उनका खंडन किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो आप आचार्य प्रशांत जी जो भगवत गीता की बात करते हैं, आप उसी भगवत गीता को पढ़िए। तो मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम था प्रभु जी, लेकिन इतना मैंने बोला कि ठीक है, आपने जो कहा सही है, पर भगवत गीता तो मैं वही पढ़ूंगी जो प्रभुपाद जी की है। और मुझे ऐसा लगा था कि जब लोग बहुत ऊपर आ जाते हैं तो भगवान में भेद करना छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बात वो भी करते हैं और भगवान कृष्ण की बात इस्कॉन भी करते हैं, और आचार्य प्रशांत भी कृष्ण की ही बातें करते हैं, हमेशा उनका ही बात उनके बारे में बताते हैं। तब मुझे एक समझ में मुझे बात ये नहीं आ रही कि फिर आपने क्यों मुझे उनसे जुड़ने के लिए मना कहा है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आप काली माँ की पूजा करिए या दुर्गा माँ की पूजा करिए, उन्होंने मुझे कृष्ण की ही पूजा बताई है, और आप भी मुझे कृष्ण की पूजा बता रहे हो। तो फिर ये भेद क्यों है कि आप उनको मत सुनिए, इस्कॉन का मत सुनिए, इसका क्या रीजन है। तो उन्होंने जो रीजन दिया था ना प्रभु मुझे, वो मेरे को बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये बात जरूर है कि अपना जानना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरे को जवाब दे सकते हैं। नहीं तो वो अगला व्यक्ति जो है पूरा प्रयास करता है कि आपको हम वहां से हटा दें। तो हम जब तक अपने आप में पूरी यह दृढ़ विश्वास मेरे को नहीं होगा कि नहीं मुझे यही ही करना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। एक और कुछ दिन पहले हमारी टीचर थी, वो काफी सीनियर है, माता जी लोग, उर्मिला माता जी लोग की एज की होंगी। उन्होंने मुझे वो मानती हैं, क्या उसको बोलते हैं तो मुझे मालूम भी नहीं, वो जो सफेद सफेद कपड़ा पहनते हैं उनको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ब्रह्म कुमारी। हाँ ब्रह्म, श्वेतांबर श्वेतांबर हाँ हाँ, ब्रह्म नहीं नहीं कुमारी। नहीं नहीं, वो ब्रह्म 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 कुमारी, कुमारी। हाँ ब्रह्म अच्छा, कुमारी जी ब्रह्म प्रभु जी। कुमारी। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम क्या ये सब आजकल राधा कृष्ण के बारे में कुछ कुछ स्टेटस में, जब मेरे को कुछ अच्छा मिलता तो मैं लगाती हूँ। मैं ज्यादा तो लगाती नहीं प्रभु जी, क्योंकि वैसी नजर लगी रहती है मेरी भक्ति को, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ। पर कुछ लग जाता अच्छा तो मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे बहाने कुछ और लोग देख लें, तो मैं उसको लगाती हूँ। तो उन्होंने स्टेटस कभी चेक करा होगा मेरा, तो उन्होंने कहा कि क्या आजकल तेरे को हो गया, तू क्या ये सब कर रही है। देखो देखो, हम लोग जिसमें आते हैं उसको, आत्मा को पता नहीं कहाँ छोड़ा जाता है, वो ऊपर जाते हैं, फिर वहां से ऊपर से लौट के नीचे आते हैं, और पता नहीं क्या क्या, मेरे को ज्यादा कुछ समझ में आया। मैंने कहा देखिए, मैं या तो मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है जो मैं आपके तर्क को समझ सकूं कि आत्मा आती है फिर वापस जाती है। मैंने तो सुना कि निकलने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। अभी तक तो मैंने यही सुना कि आत्मा जब निकल जाती है तो वो दूसरा शरीर धारण करती है, वापस उस शरीर में तो नहीं आती। मैंने तो यही पढ़ा सुना है अभी तक। तो उनको भी मेरे को ये बताना बहुत जरूरी हो गया था प्रभु जी, क्योंकि और मैं आपको एक अच्छी बात ये बता रही हूँ, उनसे मेरी आधा घंटा बात हुई इसके बारे में। उसके बाद से लेकर आज के दिन तक वो सुबह सुबह मुझे हरे कृष्णा भेजती है, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज की। वो तो मुझे कन्विंस नहीं कर पाई, पर मैं उनको कन्विंस करना भी नहीं चाहती थी, पर अननोइंगली उन्होंने मतलब वो कन्विंस हो गई हमसे। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे को उन्होंने वो कन्विंस नहीं कर पाई, है ना, कि तुम ब्रह्म ज्योति में आ जाओ, चलो आत्मा को ऊपर ले चलते हैं। कोई बाबा है जो बातों को सुनते हैं। हमने कहा था अब तो एक ही बाबा है, चाहे वो सुने चाहे ना सुने, हम लोग और कहीं जाना नहीं है ना। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, चाहे मेरे को सुने वो चाहे ना सुने, और मेरे को जो करना है सो करे। अब तो मैं आ गई हूँ भगवान कृष्ण के पास, और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती प्रभु जी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती किसी और की बात सुनने का, ना मुझे इंटरेस्ट होता है। कोई कोई कितना भी अच्छा बात बोले, अगर कृष्ण से संबंधित नहीं तो मुझे सुनने का मन नहीं करता मेरा एकदम। क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं जो रास्ता में भगवान की कृपा से आप लोग की दया से जो हम लोग आ गए हैं, तो ये सही मार्ग है और कहीं नहीं जाना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, तभी हम दृढ़ता से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। क्योंकि भटकाने वाले लोगों की कमी तो है नहीं ना प्रभु जी। कई बार ऐसा होता है कि आप, मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही हूं तो आप क्यों अच्छा कर रहे हो, ये भी एक है ना। तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बस प्रभु ये जी, हरे बात मेरे कृष्णा, को बहुत दंडवत अच्छी प्रणाम। लगी आपकी माता जी की, आपको किसी ने इस तरह को प्रयास किया लेकिन आपको कोई कन्विंस नहीं कर पाया, ये बहुत अच्छा लगा। आप अपनी बात पे दृढ़ बनी रही। मतलब कक्षा की हमारे इस्कॉन शिला प्रभुपाद की फिलॉसफी आपको समझ में आ गई, आपने एक निष्ठ होके उसको स्वीकार कर लिया, दृढ़ हो गए कि अब इसको तो छोड़ना नहीं है। क्लैरिटी है यहाँ पे भगवान की दया से सारी चीजों की, सब मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। इसलिए आप इसमें दृढ़ता से बनी हुई हैं, और बल्कि दूसरों को भी डाइवर्ट कर दे रही हैं। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका।
और प्रभु जी आप लोग की कृपा है, आशीर्वाद है भगवान का। और बहुत समय नहीं दे पाती प्रभु जी, मेरे को बहुत, मैं तो अंदर से, मैं आपको कभी कभी मुझे बताने में बड़ा मेरे को कष्ट भी होता है कि मैं जानते हुए भी कि सब कुछ, कुछ नहीं जाना साथ में, कुछ नहीं होना साथ में, सब बेकार है, सब झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इतना इधर लगे हुए हैं, और जो देना चाहिए जिसमें समय, उसमें समय नहीं दे पाते प्रभु। लेकिन मैं भगवान से इतना प्रार्थना करती हूँ, आप लोग अपनी कृपा मेरे पर बनाए रखिएगा कि जो मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं कुछ कर सकूं, थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ सकूं। मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ प्रभु जी, माला को मैं 3-4 भागों में बांट के करती हूँ। ये मुझे बहुत कष्ट होता है कि मैं जानती हूँ कि आपने बताया अभी, जो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि वो क्या है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये सारी बातें जानने के बाद भी उतना समय नहीं दे पाती हूँ प्रभु जी। लेकिन बस आप लोगों से प्रार्थना है सभी वैष्णवजन से कि मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रहूँ। बहुत तो नहीं करती, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रहूँ प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा लग रहा है माता जी के वचन सुन के। और बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ माता जी को, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हुएंगे माता जी को जुड़े हुए, हमारी कक्षा में आते हुए। मैं मतलब मैं बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद महसूस कर रहा हूँ। अगर किसी को इतना लाभ हुआ है, इतनी दृढ़ता आ गई किसी के अंदर कि नहीं अब ये मार्ग ही श्रेष्ठ है और ये और कोई मार्ग में नहीं जाना मेरे को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कक्षा की, हमारी क्लास की, और श्रील प्रभुपाद के इस ग्रंथों की, जिनको हम यथारूप में प्रयास कर रहे हैं लोगों को बताने का। तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो लोग इतनी दृढ़ता से जुड़ रहे हैं। माता जी को देख बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, रियली माता जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, जय किशन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी आपका आशीर्वाद से ही सब चल रहा है, अदरवाइज तो पता नहीं क्या हो, हम भी भटक जाते हैं। प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर मेरी मैया का बर्थडे रेशमा दीदी है ना, हिमांशी दीदी, तो मैं अरे चाहता हूँ कि सभी भक्त आशीर्वाद देवे, खासकर आपका आशीर्वाद से ही। अरे वो बहुत बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया प्रभु जी, हमको तो बहुत दुख होता अगर हमें नहीं पता पड़ता, माता जी का बर्थडे छूट जाता तो मेरी आज हमारे बीच में है बहन तो हिमांशु जी। एकदम अरे वो किसी को सही है, रोक रोक के रखा हुआ है रिकॉर्डिंग कि तो नहीं। छूट गई आपकी, इतनी अच्छी अच्छी वचन बोला आपने, रिकॉर्डिंग छूट गई मेरी। प्रभु जी अब बोल सॉरी, अब बोल किसी और अब दिन बोल। बोलेंगे, लेकिन मैं यही बता रही प्रभु जी कि मतलब मैं नहीं, मुझे देखिए सबके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है, ये यही चीज है ना कि आपके बात करने का जो एक तरीका है, जिस तरीके से आप बताते हैं ना, वो चीज मतलब इतना गहराई तक बैठती है चीजों को कि बाहर का कोई फिर रह नहीं जाता कुछ कि अब आ सके, जैसे कहते हैं ना तेल में पानी डालो तो फिर वो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वही है प्रभु जी, इसीलिए हमको लगता है कि दृढ़ता जो है ना, आपकी कृपा से, आपके मार्गदर्शन में, और आप जो हम लोगों को सुबह सुबह ये अमृत वाणी प्रदान करते हैं प्रभु जी ना, इसलिए हम लोग, लगता है हम लोग जो भी थोड़ा मोड़ा सीख पा रहे हैं आपकी वजह से सीख पा रहे हैं। मुझे लगता है सबका यही होगा, शायद जो नहीं बोल पा रहे हैं सबका यही है। और प्रभु आपसे प्रार्थना बस यही है कि बस मुझे तो मत छोड़िएगा, मैं तो देखिए क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी अब तो, क्योंकि मेरा अगली ठंडा में ये टाइम होगा कि 7 बजे तक मैं सुन पाऊंगी पूरा, मतलब दिसंबर जनवरी तक तो, मेरा जनवरी तक तो यही रहेगा प्रभु जी। तो फिर भी प्लीज आप याद रखिएगा कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कुछ नहीं सुन पा रहा, लेकिन उसको लेके मुझे चलना है। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे को आशीर्वाद देना, कृपा करना मेरे ऊपर कि मैं करूं। बहुत मुझे कष्ट होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा नौकरी करना भी अभी जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे थोड़ा जरूरत है अभी, 1-2-3 साल तो मुझे चाहिए, जब तक कुछ सेटल ना हो जाते बच्चे तब तक, तो मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ प्रभु जी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप तो इतने अच्छे भक्त हैं, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप अरे सभी लोग मेरे ठीक लिए है, प्रार्थना करिए। नहीं धन्यवाद नहीं प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। बहुत हाँ, अच्छा बोला रही माता जी। माधवाचार्य प्रभु जी की जय। हरि वो जय। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हम लोग हो बड़े हमारी तरफ। सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी, हम लोग सच में बड़े सौभाग्य जो आप जैसे शिक्षा गुरु हम लोगों को मिले। और कृष्ण भक्ति बहुत बढ़ रही प्रभु जी, बहुत बढ़ रही है आपके कारण हम लोगों की। मेरे को तो पता नहीं, मैं मेरे को तो लगता है पता नहीं मैं क्या बोलता हूँ, बाद नहीं में प्रभु सोचता हूँ जी, कि मैं क्या क्या बोल दिया। आपके एक एक शब्द प्रभु जी, एक एक शब्द तब, मतलब हमारे यहाँ प्रभु जी भी सुनते हैं, बोले वास्तव में, बोले प्रभु जी को बहुत नॉलेज। ये प्रभु सब जी भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा, मैं भी आपका वो एपिसोड देख के ही जुड़ी हूँ, जैसे आपको पता है मैं हर एक एपिसोड, मैंने एक एपिसोड नहीं छोड़ा है, हर एक एपिसोड देखा है। जो एपिसोड अच्छे लगते हैं ना वो रिपीट करती हूँ। तो आप वाला मैंने जब रिपीट किया
और जब एंड तक देखा तो शायद पहली बार देखा था, तो आपका आपने नंबर बताया है वो रजिस्टर ही नहीं हुआ मुझे। तो मेरी इतनी स्वीकृति नहीं होगी, तो मैंने ये 2 साल के बाद आपका एपिसोड जब रिपीट देखा तब उसमें से नंबर लिया, मतलब आपने जब अनाउंस किया था, और फिर मैं लेकर के जुड़ी क्लास में प्रभु जी। वो मेरा इतना सुकृति नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम में सुन के जुड़ जाती प्रभु जी। बट अभी भी जुड़ी हूँ, तो ये भगवान की बहुत बहुत असीम कृपा है कि आप मिल गए प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहाँ कहाँ से भगवान ने लोगों को जोड़ दिया। मुंबई कहाँ, चेन्नई कहाँ, जहाँ हमने और भी लोग जुड़े हैं। मुंबई से एक और मेरे पास माता जी का फोन आता है, दूसरी माता जी, वो बोलती है मैं आपके वीडियो सुनती हूँ बट ज्वाइन नहीं कर पाती, उस टाइम बिजी रहती है वो भी मुंबई की है, वो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, एक हमारे फरीदाबाद से जुड़ गए प्रभु जी, एक हमारे बेंगलोर से जुड़ गए प्रभु जी, एक हमारे कानपुर से जुड़ गए प्रभु जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मुंबई लेकिन वाली माता जी का नंबर दे सकते हैं तो मैं, आप चाहे तो मैं बात कर लूँ उनसे, थोड़ा कन्विंस करने की ट्राई कर लूँ उनको ज्वाइन करने के लिए। हाँ, मैं भेज दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो मैं बात कर लूंगी उनसे। यस, प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे जैसे प्रभु जी कृष्ण के बारे में सुनते इतनी खुशी लगती है, आपके बारे में चर्चा होती तो मतलब क्या बताएं आपसे, उतना ही अच्छा लगता है कि जय हो। तभी तो कहता हूँ आप लोगों का प्रेम ही है जो पता नहीं नहीं क्या हमारे को ऊपर करते जा रहे हैं, ऊपर करते जा रहे हैं। प्रभु जी आप। यद्यपि इतने लायक तो नहीं है बट फिर भी इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतनी प्रतिष्ठा, ये सब क्यों? भगवान की कहीं ना कहीं कोई लीला चल रही है जो हो रहा प्रभु है। प्रभु जी कृष्ण जी खुश हो रहे होंगे ना, आप इतना अच्छा गुणगान करते हैं उनका, इतना अच्छा गुणगान करते हैं आप। क्लास में बढ़ते लोगों का ये पहचान है प्रभु जी, क्लास में जो लोगों की संख्या बढ़ रही है ना, यही दर्शाता है। क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता तो फिर नहीं जुड़ता इंसान ना। फिर आप जो इतना इतना इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है, लोग इतने कन्विंस। और एक तो कृष्ण भक्ति में अपने आप वो अमृत है, ऊपर से एक बोलने का भी हो जाए कि इस तरीके से मतलब प्रेजेंट करेंगे, तो इतने लोग जो जुड़ रहे हैं प्रभु। कुछ लोग मेरे साथ भी हैं जो नहीं जुड़ पाते, समय का समय उनके पास सुबह में नहीं जुड़ पाते, हालांकि वो घर में रहते हैं लेकिन नहीं जुड़ पाते हैं। कुछ कुछ स्वीकृति भी होती है, मुझे लगता है जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है लोग जुड़ भी नहीं सकते। आप चाहे जितना भी लोगों को कन्विंस करो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ प्रभु जी। मैं खुद अपनी सिस्टर की बात कर रही हूँ, मैंने कहा तुम लोग इतना अच्छा क्लास होता है, घर में रहते हो, कहीं जाना नहीं है, तुम लोग सुना करो उस क्लास को। कितनी बार मैंने लिंक भेजा भी है, लेकिन वही है कि नहीं हो पा रहा है। अब बताती हूँ कि एक बार क्लास सुनोगे तो फिर छोड़ नहीं पाओगे, एक बार सुन के देखो। लेकिन ये बहुत दिन से मैं प्रयास कर रही हूँ अपने ही घर में प्रभु जी, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पा। बाहर के तो फिर भी मैं लोगों को कन्विंस कर देती हूँ, पर घर में मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। जो समझ में आए, या हो सकता है कि अभी थोड़ा समय हो उनको। लिंक मैंने दे रखा है प्रभु जी, और मैंने बोला है कि सुबह के टाइम को ज्वाइन करो, बहुत अच्छा क्लास होती है। मैं तो सुन नहीं पाती हूँ आजकल, तुम सुन लेना कम से कम। लेकिन नहीं हो पाया प्रभु जी। तो ये है कि इतने सारे जो लोग क्लास में आ रहे हैं, देखिए लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है क्लास में। तो यही इसका एक सबसे अच्छा टेस्ट करने का तरीका ये है कि कितना प्रभावशाली है व्यक्तित्व आपका कृष्ण को लेकर के। ये सब ईश्वर की कृपा है। और बस आपका आपका प्रभु जी बहुत अथक मेहनत भी करते हैं, इतनी सारी पुस्तक को पढ़ना, उसपे से निकालना चीजों को, फिर लोगों के सामने उसके इस तरीके से रखना। सब तरह के लोग हैं, हम लोग जैसे बंद बुद्धि लोग भी हैं, पर समझ तो जाते ही है ना। तो कहने का मतलब कि हम लोग के लिए भी तो आप इतना प्रयास कर ही रहे हैं ना, है कि नहीं? तो आप बहुत बड़े प्रभु जी, हंसिए नहीं, मैं सही मंद बुद्धि हूँ। मैं अपने आप को मंद बुद्धि नहीं मानती हूँ। प्रभु माता जी जी टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है। टीचर की बात नहीं है प्रभु जी, सच बता रहे हैं। इसमें जो है वही बता रही हूँ मैं। सही में सब मंद बुद्धि है अपन रीमा, पर प्रभु जी ने ऐसा जोड़ा। हम भी प्रभु जी कभी नहीं सोच सकते थे हम लाइव मतलब अटेंड कर पाएंगे क्लास, मतलब इतनी घर गृहस्थी में मैं भी उलझी थी। पर क्या पता कैसे कृष्ण ने करा दिया, भगवान जाने कि ये तो ऊपर ही और वाला जैसे जाने। और आपकी, भक्तों ने आपके साथ सब भक्तों ने प्रार्थना भी की थी, और शायद उनकी प्रार्थना सुनी कि मैं, और ऐसा लगता अभी भी आप बोलते जाए, अभी भी गृहस्थी एक तरफ जाए। हरे आपके कृष्णा साथ प्रभु जी। जब, यस यस, हरे कृष्ण। हम एक बात बोलना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु राम जी की ऐसी कृपा है कि हम भी आपके साथ क्लास में जब जुड़े थे, सत्य प्रभु जी ने जोड़ा था आपके साथ क्लास में। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपको बोले, लेकिन आज रीमा माता जी ने कहा और सभी भक्तों ने कहा, बिल्कुल सही बात है। जो पहला दिन हमने आपका क्लास करा था उस, और कंटिन्यू क्लास चला, फिर पढ़ाई में बिजी रहते थे, छूट गया क्लास। लेकिन एक बात तो बोलेंगे, आपकी वाणी और आपका चेहरा का जो चमक है वो हर दिन मेरे माइंड में आता था कि अरे क्लास नहीं हो पा रहा है, क्लास छूट जा रहा है। और हर दिन हम आज भी मिस करते थे कि प्रभु जी
कल आप नहीं आए थे, परसों तो मिस कर रहे थे, वो आपका चेहरा प्रभु जी दिमाग से नहीं हटता। और एक बार हम भागवत कथा भी सुनते हैं तो ऐसा सुने हैं कि जब किसी का चेहरा और किसी का वाणी आपके दिमाग में आए तो समझ जाना कि वो साक्षात प्रभु ही है, या तो राम जी हैं या तो उनके भक्त हैं। तो आप सही में प्रभु जी, आप साक्षात तो या तो हरि होंगे या तो हरिजन ही होंगे प्रभु जी, ये हरि बिल्कुल सही बोल। बात है प्रभु जी। और ये ये भागवत कथा भगवान में हमने सुना है प्रभु जी। भगवान इसकी व्यवस्था करते, जो भक्तों के लिए ना भगवान व्यवस्था करते, किसी को भेज देते अपना दूत बनाकर, ताकि वो जाए और उसको उठाए, उठ अब भगवान के बारे में सुन और जान, भगवान की भक्ति स्टार्ट कर। और तब पूरे गुरु के जो है ना, ये सब गुरु के माध्यम से होता है, गुरु भेजते हैं। और हम तो सब एक माध्यम ही है ना, हमारे में तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ शक्ति दे के भेजते कि जाओ उठाओ बताओ लोगों को। अरे तो प्रभु जी, आप इतने ग्राउंडेड है प्रभु जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रभु जी। सुबह सुबह क्लास के बाद सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं प्रभु जी, हर काम अच्छे से होता है, वो मिस करते थे प्रभु जी। लेकिन आप धन्यवाद। चाहेंगे कि और आपका भी प्रभु जी बहुत थैंक्स बोले हैं कि आप हमेशा जब भी हम फोन करते थे आप उठा लेते थे, जबकि मैं तो प्रभु जी ऐसे कभी कुछ गलती करो तो आपने वहां डांटा भी था तो आप डांट दिया करिए प्रभु जी, गुरु का तो हक है। डांटिए मारिए कुछ भी कर सकते हैं प्रभु जी, वो सीखने को मिलता है, मुझको कभी इससे बुरा नहीं लगा। लेकिन आप ये बात एकदम सत्य है प्रभु जी, हर दिन आपका चेहरा और आपकी क्लास वो दिमाग में बस गई प्रभु जी, वो लाइफ टाइम तक रहेगी प्रभु जी। तो ये तो 100% श्योर है प्रभु जी कि आप तो या तो राम जी ही हैं या तो उनके भक्ति हैं, वो अनन्य अभी आपने भक्तों में से एक है। ये सब समझाया भैया, भगवान अलग है, भगवान को जीवों से नहीं प्रभु कंपैरिजन जी, नहीं कर। भगवान भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं होता प्रभु जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने की। भक्त भी बने कहाँ है जी, अभी तो भक्त बनने में समय है। यस माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें तो सिर्फ आपका ग्लोरिफिकेशन करने का बहाना चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ प्रभु कि जितना आपका क्लास अटेंड करके ज्वाइन करके जो लाभ मुझे मिला है, तो ऐसा लाभ मेरे ख्याल से सभी को मिल रहा होगा, क्योंकि एकदम बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। वैसे तो जब हम कृष्णा कॉन्शियस में ज्वाइन किए, इस्कॉन ज्वाइन किए, तब से तो मतलब लाइफ जो है पूरी टर्न अराउंड हो गई। लेकिन फिर भी आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद इतनी सारी चीजें सीखने को मिल गई, मतलब पूरा देखने का नजरिया ही बदल गया है। और आपके सारे लेक्चर्स तो वैसे बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे एक लेक्चर है जो बहुत पसंद आया, वो हमेशा, और मैं किसी से भी बात करती हूँ ना, बिल्कुल वो आपके उस लेक्चर के बारे में जरूर बोलती हूँ कि भगवान को देखने का आपने जो तरीका, जो नजर हमें दी, मतलब भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान को कैसे देखना चाहिए, कैसे दर्शन करना चाहिए। भागवतम में जो लिखा है वो पार्ट पार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आपने सबको जोड़ के इतना सुंदर वो क्लास, मतलब वो देखने के बाद जब भी अभी भगवान के सामने खड़े होते हैं ना, वो एक एक चीज आता है, याद आता है कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। ऐसे नहीं तो जब भी जब जाते हैं मंदिर, जैसे मेरे साथ होता है कि मंदिर जब मैं जाती हूँ ना, मेरी मतलब ना चरण में नजरें टिकती कम है, ऐसा लगता है कितनी जल्दी उनका चेहरा देख लूं कि कैसे दिख रहे हैं, मतलब जाके पहले ही फेस देखने की इच्छा होती थी। लेकिन जब से आपका वो क्लास सुनी हूं ना, उसके बाद से मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप चरण से दर्शन करते हुए ऊपर, हालांकि अंदर से बहुत ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन फिर भी वो जो एक कंट्रोल और रुकाव है ना, वो बिल्कुल आ गया है। और वो इतना सुंदर क्लास है कि वो कभी लाइफ में नहीं भूल सकती। मैं वो बीच बीच में सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका वो क्लास। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर क्लास। हालांकि सारे क्लासेस अच्छे होते हैं, लेकिन वो एकदम बेस्ट क्लास, मतलब किसी को कृष्ण के बारे में जानना चाहिए कि उनको जाके दर्शन कैसे करें, बिल्कुल वो क्लास सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि वाकई में भगवान का दर्शन कैसे करें। और मतलब वही आपकी क्लास में जुड़ने के बाद भगवान के प्रति और ज्यादा हमारा खिंचाव और दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत सुबह की क्लास बिल्कुल छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, बहुत दुख होता है मुझे। और इतने सब के बाद एक और मैं भी बोलना चाहती हूँ कि आनंदायनी माता जी का वाकई में प्रभु जी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मैं अपनी मम्मी को कन्विंस करी हूँ करके, मम्मी भगवत गीता क्लास में ज्वाइन करती है, तो माँ हालांकि
अपने स्कूलिंग में तो पहले माँ ने संस्कृत पढ़ा हुआ था, तो फिर भी ना वो श्लोका बोलने में बहुत डरती थी। आनंदायनी माता जी इतना उनके पीछे पढ़ पढ़ के आप बोलिए माता जी, आप श्लोका बोलिए, नाम लेके बोलती थी। तो मेरी माँ अब ना श्लोका पढ़ती है क्लास में। शाम के क्लास में अब श्लोका पढ़ने लग गई है, अब वो बिना डरे पढ़ती है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी माँ मतलब ज्वाइन करके, कुछ तो अच्छा हुआ कि माँ क्लास ज्वाइन करने लगी और ज्वाइन करके अब वो पढ़ती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आनंदायनी माता जी का शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम श्लोका तो पढ़ती, उन्होंने इतना पीछे पढ़ा दूंगा। तो माँ ज्वाइन करती है, अब इतना कन्विंस करती हूँ कि सुबह के क्लास में ज्वाइन करो। तो अब उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगी मायके। तो बोली हाँ अब तू आएगी तो ज्वाइन तो मेरे को करना ही पड़ेगा बोलती है। तो कोशिश करूंगी कि सुबह के क्लास में तो वो बहुत ज्वाइन बहुत करवा दूं। बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा लगता है। धन्यवाद प्रभु जी, पर ये माधुरी लीला माता जी ने जो कहा वो जरूर शेयर कर दीजिए लेक्चर वाला। हाँ जी, माता जी शेयर कर दीजिएगा तो कौन सा लेक्चर है? हाँ, जी कर देना माधुरी मैं जी बिल्कुल मुझे। कर दे जी जी, मैं भी मैं ढूंढना कर पड़ेगा। दूंगी। मैं कर दूंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू ठीक, प्रभु जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रेम के लिए, इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान और इतनी जो है, इतनी शरणागति और इतनी जो है सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से है, भगवान की कृपा से है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, योगदान बिल्कुल नहीं है, शून्य है हमारा। लेकिन फिर भी भगवान ने इस माध्यम बनाया, इस कार्य को सफल बनाने के लिए मुझे अगर उन्होंने उचित समझा, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस कार्य का भागडोर दिया मेरे हाथ में। तो मैं सदा सदा भगवान के लिए ऋणी रहूंगा, जो मुझे मतलब इस, जो कहते हैं ना, अपन ने एक श्लोक पढ़ा था, भगवान कठपुतली की तरह सबको नचाते हैं, इधर उधर करते हैं। भगवान के हाथ में सबकी डोर है, वो नचा रहे हैं सबको, जैसे नचाना है वो नचा रहे हैं। हम क्या है, हम तो केवल एक कठपुतली है उनके हाथ में। तो वैसे ही भगवान नचा रहे हैं और हम नाचने के लिए तैयार हैं। जितना नचाना है नचा लो, सदा सदा आपके इशारे पे नाचते रहेंगे, यही एक विनती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो यहाँ पे हम क्लास को आज विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय पहले गौर उसकी फिट नाप ले लो पूरी, तो करते करते बड़े पा रहे हो प्रभु जी कृष्णा पूरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी आप पूरे भी क्लास दंडवत में प्रणाम। यही एक प्रभु मैसेज है। जी को दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।